नारायण तस्मै श्री गुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। अभी भगवद गीता अध्याय 5 कर्मयोग। तो प्रभुपाद जी इस अध्याय का शीर्षक रखा है एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना। उसको बोलते हैं कर्म योग, यानी कि उस प्रकार का कर्म करना। योग यानी कि जोड़ना। उस प्रकार का कर्म करने से हम जुड़ेंगे। किनसे जुड़ेंगे? भगवान से जुड़ेंगे, यानी कि ये है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो अभी तीसरे अध्याय में कर्म के बारे में बताया, फिर उसके बाद चौथे अध्याय में जो है दिव्य ज्ञान बताया। पहले कर्म करने को बोला, उसके बाद ज्ञान प्राप्त करने को बोला। इस प्रकार से जो है थोड़ा अभी अर्जुन उलझन में आ गए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कर्म करें या फिर केवल ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए प्रामाणिक विद्यार्थी है, इसलिए वो अभी प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न से आरंभ हो रहा है। हालांकि पिछले अध्याय के आखिर में कृष्ण ने उनको बता दिया आपको क्या करना है। कर्म करना है ज्ञान से युक्त होकर, दिव्य ज्ञान युक्त होकर। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा कंफ्यूजन था अर्जुन को, क्या करे, कर्म करे या ज्ञान प्राप्त करके चुप बैठे। वो इसलिए सोच रहे थे क्योंकि उनको कर्म यानी कि युद्ध करने की इच्छा ही नहीं थी। इसलिए वो कुछ न कुछ जो है सुराग ढूंढ रहे थे। कहाँ कृष्ण बोलेंगे कर्म छोड़ के दूसरा कोई काम करने के लिए। तो जैसे चौथे अध्याय के आखिर में कृष्ण ने बोला कि आपको जो है ज्ञानासीन, यानी कि ज्ञान का तलवार लेके जो है आपको तैयार होना है। तो उनको लगा कि ठीक है, ज्ञान ही प्राप्त करना है तो फिर लड़ाई क्यों करें। तो इसीलिए जो है अभी फिर से वो संशय में है। और पिछले अध्याय में कृष्ण ने बताया संशय आत्मा विनश्यति। जो व्यक्ति को संशय है कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, आत्म साक्षात्कार के मार्ग के बारे में, तो उस व्यक्ति का विनाश हो जाता है। इसीलिए जो है अर्जुन अभी संशय आ गया है, तो इसलिए उस संशय का निवारण करने के लिए अपने गुरु यानी कि जो भगवान कृष्ण है उनके समक्ष जो है प्रश्न कर रहे हैं। आगे कीजिए। तो 1 से 6 में बता रहे हैं कि कर्म योग जो है वो संन्यास से श्रेष्ठ है। इधर संन्यास का मतलब कर्म नहीं करना भी है और केवल ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि ज्ञान प्राप्त करना और कोई काम नहीं करना। तो इधर कृष्ण जो है संन्यास के बारे में बोल रहे हैं। और कर्म योग यानी कि आपको जो है मुझसे जुड़ने वाला, यानी कि भगवान को जुड़ने वाला जो कर्म है वो करना, वो है कर्म योग। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में संन्यास को जो है ज्ञान यानी कि मायावादी लोगों से तुलना कर रहे हैं। यानी कि मायावाद से कर्म योग का मतलब है भक्ति, यानी कि कर्म करना किसके लिए? कृष्ण से जुड़ने के लिए, वो है कर्म योग, यानी कि निष्काम कर्म योग। लेकिन बाकी लोग जो है, जो मायावादी सन्यासी लोग जो है वो कृष्ण के लिए कर्म नहीं करते। तो इस प्रकार से दो मार्ग है। केवल ज्ञान का अनुशीलन करते हैं मायावादी लोग, जैसे चैतन्य महाप्रभु भी मायावादी संप्रदाय, भारतीय संप्रदाय में उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। फिर उसके बाद मायावादी लोगों का जो बहुत बड़ा राजधानी यानी कि जो वाराणसी, तो उस वाराणसी के गलियों में जो है वो पागलों की तरह जो है हरे कृष्ण का कीर्तन करते थे। इसीलिए जो है उनके जो प्रमुख सन्यासी थे प्रकाशानंद सरस्वती, उन्होंने आलोचना की चैतन्य महाप्रभु की। आप हमारे संप्रदाय में यानी कि मायावादी संप्रदाय में आपने जो है दीक्षा लिया है, सन्यासी बने हैं आप, तो आपको वेदांत पढ़ना चाहिए। ये सब क्या कर रहे हैं? इस प्रकार से ये लोग मायावादी लोग केवल जो है सन्यास ग्रहण करने के बाद कर्म संन्यास करते हो, कर्म करते नहीं है, केवल ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। लेकिन इस प्रकार केवल ज्ञान का अनुशीलन करके भगवान के लिए जो कर्म नहीं करता वो जो है भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाता।
इसलिए अभी कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपको कर्म करना ही पड़ेगा, यानी कि आपको कर्म योगी बनना ही पड़ेगा। केवल जो है कर्म त्याग के आप ज्ञान प्राप्त करके कुछ मतलब नहीं है। इसलिए अभी 1 से 6 पहले जो श्लोक है उसमें कर्म योग किस प्रकार से, कर्म योग यानी कि भक्ति किस प्रकार से, संन्यास यानी कि केवल ज्ञान योग उससे श्रेष्ठ है। अध्याय 4 में कृष्ण अर्जुन को दुविधा में डाल दी। किस प्रकार से, भगवत गीता 4 अध्याय का 16, 17, 18 श्लोक में उन्होंने बताया कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है। केवल कर्म करके मतलब नहीं है, अब ज्ञान युक्त होकर कर्म की, इस प्रकार से जो है अर्जुन को समझाया। लेकिन कृष्ण ने बोला ज्ञान युक्त हो जाइए, यानी कि ज्ञान प्राप्त कीजिए, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, कर्म भी करना है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करके आपको कर्म करना है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। लेकिन अर्जुन समझे कि बस एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया तो फिर कर्म करने की क्या आवश्यकता, इस प्रकार वो आलोचना कर रहे। फिर अंत में भगवत गीता का 4 अध्याय का 42वां श्लोक में उन्होंने बता दिया कि फिर से आप कर्म करो, यानी कि युद्ध करो। पहले बताया कि कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन समझे। फिर बाद में जो है अंत में इसी अध्याय में बोल रहे कि बस केवल ज्ञान नहीं, वो ज्ञान प्राप्त करके आपको फिर से कर्म करना है। इसलिए जो है अर्जुन उलझन में आ गए, मुझे कर्म करना है या है जो कृष्ण मुझे जो ज्ञान दे रहे हैं प्राप्त करके चुप बैठना है। इसलिए प्रामाणिक विद्यार्थी थे, इसीलिए जो है अर्जुन फिर से अभी प्रश्न कर रहे कि मुझे सुनिश्चित रूप से बताइए मुझे क्या करना है, कर्म करना है या केवल ज्ञान प्राप्त करना है। आगे की श्लोक 1, अर्जुन पूछे, निश्चित रूप से बताए कर्म करे या कर्म त्यागे। क्योंकि अर्जुन के मन में पहले ही अध्याय से यही चल रहा था। 5 प्रकार के तर्क थे, उसमें आखिरी तर्क था अनिर्णय। उनको समझ में नहीं आ रहा था इतना तर्क करने के बाद कि कर्म करे या न करे, तो वही उलझन फिर से अभी इधर आ गया। इतना दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय, 3 अध्याय होने के बाद भी 5वें अध्याय, यानी कि चौथे अध्याय के आखिर में भी अर्जुन की स्थिति फिर से उधर ही आ गया, वही संशय उनको सता रही है। इसलिए अर्जुन जो है प्रामाणिक विद्यार्थी होने के कारण अपना जो संशय है वो अपने गुरु महाराज भगवान कृष्ण के समक्ष रख रहे हैं। अर्जुन उवाच, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि, यच्छ्रेय यत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि। तो वो पूछ रहे हैं कि कर्म संन्यास लेना यानी कि कर्म से कर्म संन्यास लेना यानी कि कर्म नहीं करना, कृष्ण ये अच्छा है, या फिर पुनर्योगम च शंससि, पुनर्योगम यानी कि फिर से कर्म करना, यानी कि कर्म को त्यागना है, या फिर से जो है कर्म को करना है। तो शंससि यानी कि इस प्रकार का संशय जो है मुझे सता रहा है, इसलिए आपको क्या करना है, यच श्रेय ये तयोरेकम, ये तयो, ये तो यानी कि ये दोनों में से एकम, एक जो है, यत श्रेय जो श्रेय है मेरे लिए, तन में उसको जो है मुझे आप ब्रूहि यानी कि बताइए, सुनिश्चितम, सुनिश्चित रूप से आप मुझे बताइए कि दोनों में से क्या करना है। कर्मणाम संन्यासम यानी कि कर्म त्यागना है, या पुनर्योगम यानी कि फिर से मुझे कर्म करना है, दोनों में से कौन सा अच्छा है, वो सुनिश्चित रूप से जो है कृपा करके मुझे बताइए। अभी मैं इस उलझन में फंसा हुआ हूँ। आगे कीजिए। अर्जुन भ्रमित हुए, भक्ति कर्म करे या फिर ज्ञान युक्त अकर्म। तो कृष्ण बोल रहे कि आप ज्ञान युक्त होके जो है मेरा भक्ति कर का कर्म कीजिए। लेकिन इनको लगा कि ज्ञान युक्त करके अकर्म यानी कि ज्ञान प्राप्त करो, अकर्म यानी कि कोई कर्म मत करो। इस प्रकार से जो है अर्जुन अभी फिर से उलझन में आ गए कि कर रही है क्या, केवल ज्ञान प्राप्त करके चुप बैठे या फिर भक्ति के कर्म करे। क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, ज्ञान में वैराग्य से कार्यों से मुक्ति होनी चाहिए। जब व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है उस ज्ञान के बलबूते पे उसको इस भौतिकता से जो है उसको वैराग्य आना चाहिए, और भौतिकता से जैसे उसको वैराग्य आता है तो फिर भौतिक जगत के जो भी जो कार्य है उसके उसको मुक्ति मिलनी चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति जो है भौतिकता का कोई भी कार्य जो है करने के लिए जो है तैयार नहीं होना चाहिए, उससे वो मुक्त होना चाहिए।
क्योंकि उसको दिव्य ज्ञान मिल गया, आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया है। और सामान्यतः जिसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है वो भौतिकता के प्रति आसक्त होता भी नहीं है, और भौतिक कार्य करने के लिए उसको रंच मात्र भी जो कोई इच्छा नहीं रहती थी। इसलिए जो अर्जुन सोच रहे थे, अगर ज्ञान ही प्राप्त कर लिया है तो फिर से कर्म क्यों करना? पर वह नहीं जाने, ज्ञान के साथ किया कर्म से बंधन नहीं आता है। वो ज्ञान प्राप्त करके अकर्म यानी कि कुछ भी काम करने के लिए सोच रहे थे, यानी कि युद्ध नहीं करना। लेकिन कृष्ण बोल रहे कि ऐसा नहीं होगा, आपको जो है मेरे लिए कर्म करना ही पड़ेगा। आप मेरे लिए कर्म नहीं करेंगे तो फिर आप कर्म बंधन में फंसने ही वाले। इसलिए कृष्ण ने जो उनको बताया कर्म योग, वो अच्छी तरह समझ नहीं पाए। इसलिए बोलो, जो कृष्ण बोल रहे थे कि जो दिव्य ज्ञान मैं बोल रहा हूँ वो प्राप्त करो और मेरे लिए कर्म करो, कर्म छोड़ना नहीं है। आप किस प्रकार ज्ञान के साथ किया हुआ जो भक्ति में कर्म है उसे बंधन नहीं आता है। तो इसलिए उलझन में तो पूछे कि सर्व कर्म त्याग करे या फिर पूर्ण ज्ञान में कर्म करे। एक दृष्टि से देखा जाए, कर्म और ज्ञान, केवल कर्म और ज्ञान के बारे में हम लोग सोचेंगे तो एक दृष्टि से ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना ज्ञान का कर्म करना जो है उचित नहीं है। अगर व्यक्ति ज्ञान युक्त है तो फिर जो है वो व्यक्ति का एक लेवल अलग रहता है। जैसे है वर्णाश्रम में भी देखते हैं हम लोग, चार प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों में से श्रेष्ठ किसको मानते हैं? ब्राह्मण को, क्योंकि उसके पास ज्ञान है। उसके पास ज्ञान है इसलिए उसको हम लोग श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन बाकी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो है उनके पास ज्ञान कम है, इसलिए वो थोड़ा निचले स्तर पे है। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए, जो अर्जुन सोच रहे थे कि ज्ञान कर्म से अच्छा है, वो ठीक है। लेकिन इधर समस्या क्या है? समस्या ये है कि अर्जुन जो है वो ब्राह्मण नहीं है। अर्जुन वो ब्राह्मण नहीं है। अगर यदि वो ब्राह्मण होते तो फिर ज्ञान प्राप्त करके ही जो है वो साक्षात्कार कर सकते थे। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण उनके लिए जो है वो सुविधा नहीं थी। तो कभी कभी ऐसे रहता है, मान लीजिए कि आपको जो है नौकरी चाहिए। आपको जो है दो प्रकार के नौकरी मिल रहे हैं, और दोनों प्रकार के नौकरी से जो है एक ही प्रकार का जो है आपको मुनाफा या फिर जो है लाभ आपको प्राप्त हो रहा है। उसमें आपको जो फल उससे प्राप्त होने वाला है उसमें कोई अंतर नहीं है। तो फिर व्यक्ति कौन सा काम चुनेगा? तो अब उसके लिए जो भी इजी है, यानी कि जो सुलभ है, वो काम चुनेगा। तो इसी प्रकार से ये जो ज्ञान प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना वो मार्ग है, लेकिन वो ब्राह्मणों के लिए, पंडितों के लिए। लेकिन अर्जुन क्षत्रिय होने के कारण उनके लिए वो नहीं है। हालांकि वो श्रेष्ठ है एक दृष्टि से, लेकिन वो उनके लिए नहीं है। इसलिए अर्जुन को क्या करना पड़ेगा? उनके लिए जो सुलभ है, उनके लिए जो सहज है, उनके लिए इजी है, वो है कि उनको कर्म करना पड़ेगा। और वो कौन है? क्षत्रिय। और क्षत्रिय का मुख्य कर्तव्य क्या है? लड़ना, युद्ध करना। और अभी तो उसका इतना परम सौभाग्य है कि भगवान कृष्ण ही उनको बोल रहे कि आप युद्ध करो। तो इस प्रकार से जो है, हालांकि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है ही, तो भी अर्जुन को लिए वो श्रेष्ठ नहीं है। तो इसीलिए जो है उनको क्या करना पड़ेगा? उनको जो है कर्म योग यानी कि काम करना ही पड़ेगा, युद्ध करना ही पड़ेगा। इसलिए जो अभी वो पूछ रहे कि मुझे क्या करना है, तो उसके लिए भी कृष्ण उनको उत्तर देंगे। आगे कीजिए। श्लोक 2, कृष्ण का उत्तर। मुक्ति के लिए कर्म त्याग और भक्ति कर्म दोनों उत्तम है। तो कृष्ण वही बोल रहे हैं, कर्म त्यागना या फिर भक्ति के कर्म करना दोनों उत्तम है। दोनों से जो है व्यक्ति क्या हो जाता है? साक्षात्कार के मार्ग में आता है। कर्म त्याग यानी कि भौतिक कर्म जो है उनको त्यागना। लेकिन केवल भौतिक कर्म को त्याग के जो है उसका प्रगति नहीं होगी। उसके साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा? भक्ति में कर्म भी करना पड़ेगा। यानी कि जो प्रगति के लिए अनुकूल है वो कर्म करना पड़ेगा, और जो प्रगति के लिए प्रतिकूल है उस कर्म को छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से एक दृष्टि से साक्षात्कार के लिए दोनों उत्तम है, लेकिन दोनों में से देखा जाए तो भक्ति श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि पहला जो कर्म त्याग है, अगर भौतिकता से व्यक्ति जो है कर्म त्याग करता रहेगा तो एक दृष्टि से अच्छा है उसके लिए, लेकिन वो उसको जो है मुक्त नहीं कर पाता। वो व्यक्ति जो है भौतिक जगत से परे आध्यात्मिक जगत में जो है वो प्रवेश कर नहीं सकता। इसीलिए भक्ति कर्म जो है वही श्रेष्ठ है। दोनों उत्तम है, लेकिन दोनों में से अगर बोलेंगे तो फिर भक्ति कर्म
उत्तम है, और अर्जुन के लिए वो बहुत आसान है करने के लिए, उनको और कुछ नहीं करना है। उनका जो स्वभाव है, और रजोगुनी व्यक्ति है, क्षत्रिय है, तो उनको जो है भगवान के लिए वो काम करना है, लड़ाई का, वही उसके लिए भक्ति कर्म। इतना इजी है, लेकिन वो मन नहीं समझ रहा है। मन में जो है युद्ध नहीं करने का जो है एक अंदर किधर तो वो बैठा हुआ है, तो इसलिए बुद्धि भी जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए बार बार जो है वो संशय निर्माण निर्माण हो रहा है, फिर उसके लिए वो पूछते जा रहा है। तो श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्कर उभोरपि तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। तो कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयस्कर उभव। दो है, एक है संन्यास और दूसरा कर्म योग। संन्यास यानी कि केवल जो है कर्म को त्याग के केवल ज्ञान का अनुशीलन करना, या फिर कर्म योग यानी कि भक्ति करना। ये निश्रेयस बोलो तो इसमें कोई संशय नहीं है कि निश्रेयस कर उभव, उभव यानी कि दोनों जो है दोनों ही श्रेष्ठ है, दोनों श्रेयस्कर। फिर भी तयोस्तु, अगर दोनों में से ही अगर आप सिलेक्शन करने के लिए बोला तो योस्तु, तो कर्म संन्यासात यानी कि कर्म त्याग से कर्म योगो विशिष्यति, कर्म योग यानी कि जो भक्ति योग है वो जो है विशेष है। इसलिए अर्जुन को बोल रहे कि आप कर्म संन्यास के यानी कि युद्ध छोड़ने के बारे में मत सोचिए, आपको कर्म योगी बनना है, और आप कर्म योगी जब ही बनेंगे आप कर्म करेंगे, क्षत्रिय का पालन करते हुए युद्ध करेंगे, यही आपके लिए श्रेयस्कर है। आगे की। तो फिर से कर्मों के बारे में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं। इसके बारे में पिछले अध्याय में ही जो है कृष्ण ने बताया था, कर्म क्या है, अकर्म क्या, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो पहला है सकाम कर्म। फिर से प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझा रहे हैं, सकाम कर्म जो है कर्म बंधन के कारण है, क्योंकि भौतिक सुविधा के लिए किए कर्म से देहांतर होगा। सकाम यानी कि कामना युक्त कर्म, कुछ तो संकल्प है, कोई मन में जो है कोई इच्छा है, उसको पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो है वो कर्म करता है, क्योंकि वो कर्म स्वार्थ पर है, अपने लिए कर रहा है, परमार्थ के लिए नहीं कर रहा है, परमात्मा के लिए नहीं कर रहा है। तो इसीलिए जो है वो व्यक्ति बंधन में आएगा ही। इस प्रकार से केवल सकाम कर्म करने से व्यक्ति जो है, ठीक है, वो अच्छे भौतिक कार्य है सकाम कर्म, वो आध्यात्मिक कार्य नहीं है। वो आध्यात्मिक कार्य न होने के कारण व्यक्ति को इस भौतिक संसार से मुक्त नहीं करा सकते। तो इसलिए वो फिर से कर्म बंधन के कारण बनते हैं, क्योंकि भौतिक सुविधा के लिए वो किया जाता है, इसमें आध्यात्मिकता कुछ भी नहीं है, इसलिए व्यक्ति का देहांतर फिर से होता है। इससे बुरा है विकर्म। कम से कम सकाम कर्म जो है वो शास्त्रोक्त कर्म, शास्त्र में भी बताया कि व्यक्ति को जो है अगर उसकी मनोकामना पूर्ति करनी है तो अलग अलग मनोकामना आपूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मकांड करना है। लेकिन दूसरा जो है वो विकर्म यानी कि विरुद्ध कर्म, शास्त्र के विरुद्ध कर्म क्यों करता है, श्रीमद् भागवत में ये श्लोक बताता है। ये 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का 4था श्लोक है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्मा यत इंद्रिय प्रीति आपरणोति, यत इंद्रिय प्रीति आपरणोति, इंद्रिय प्रीति यानी कि इंद्रियों के प्रति जिसको प्रेम है, यानी कि इंद्रिय को जो चाहिए वो सब देने के लिए वो व्यक्ति जो है तत्पर है, तो उस प्रकार तो व्यक्ति क्या हो जाता है, नूनम, नूनम यानी कि निश्चय ही, प्रमत्त, वो व्यक्ति जो है प्रमत्त हो जाता है। क्यों, कुरुते विकर्मा, इंद्रिय प्रीति यानी कि इंद्रियों के लिए प्रीति के लिए जो कर्म वो व्यक्ति करता है वो सामान्यतः स्वार्थ पर रहता है, और वो विकर्म, वो अच्छे कर्म नहीं है। और जैसे ही वो अच्छे कर्म नहीं करता यानी कि कुकर्म करता है या विकर्म करता है, तो फिर वो व्यक्ति प्रमत्त हो जाता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि वो किस प्रकार क्यों कर रहा है। भोगी नहीं जानता कि उसका शरीर दुखदायी कर्म फल से प्राप्त अशाश्वत वस्तु। भोगी व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, वो केवल जो है पशु तुल्य जीवन जी रहा है, केवल आहार निद्रा भय मैथुन वही जो है उसका जिंदगी का लक्ष्य बन चुका है। तो इसलिए आध्यात्मिकता या फिर भगवान की भक्ति, इसके बारे में जो है उसको अंश मात्र भी ज्ञान नहीं। अज्ञानी होने के कारण भोगी जो है ये नहीं समझ सकता कि उसको अभी जो शरीर मिला है भोग करने के लिए वो भी दुखदायी। क्यों, ठीक है, भोगी जो है भोग करने के लिए कई प्रकार के वस्तु जो है इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसका क्या गारंटी जो भोग के लिए वो व्यक्ति
जो जो अलग अलग प्रकार के वस्तु को एकत्रित कर रहा है, उससे उसको सुख प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है हाँ दुनिया का सबसे बड़ा जो है टीवी खरीद लिया उन्होंने, फिर बाद में जो है कुछ कारणवश उसका आंख का जो है कुछ समस्या हो गया, तो फिर क्या वो दुनिया का नंबर वन टीवी जो है उसको वो सुख दे सकता है? नहीं दे सकता। तो इस प्रकार से जो है उसको समझ में नहीं आता कि ये शरीर अंत में जो है दुखदाई है, उसको अपने पिछला जो कर्म है उसके अनुसार मिला है। तो शरीर का मतलब जो है वो है दुख, वही जो कर्म है उसको भुगतने के लिए ही है। इसलिए जो शरीर है दुखदायी कर्म फल से प्राप्त अशाश्वत वस्तु। पिछले जन्मों में हमने जो भी कर्म किया था वो कर्म फल के फल स्वरूप हमको ये अशाश्वत वस्तु के रूप में ये मिला है, और ये भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। क्योंकि जितना हमारे को कर्म फल भोगना है तब तक ही ये शरीर रहेगा, उसके बाद जो इसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर बाद में आत्मा और अन्यत्र चला जाएगा। लेकिन भोगी को जो है इस प्रकार का ज्ञान न होने के कारण वो समझता नहीं और बार बार जो है भोग करने की इच्छा करता है और करता भी रहता है। इस प्रकार से हमेशा वो दुखदायी जीवन ही बिताता है। तो ये है विकर्म, यानी कि सकाम कर्म करने वाला एक प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त करता है, तो फिर विकर्म करने वाला भौतिक दुख को प्राप्त करता है। लेकिन ये सुख हो या दुख हो, लेकिन अंत में यह भौतिक ही है, यानी कि वो व्यक्ति भौतिक जगत में ही रहेगा। इसीलिए ये सकाम कर्म या ये विरुद्ध कर्म जो भौतिक दुनिया से संबंधित है, इससे अगर व्यक्ति को परे जाना है तो फिर उसको करना पड़ेगा अकर्म। अकर्म यानी कि नैष्कर्म, अकर्म यानी कि भौतिक कर्म नहीं, केवल आध्यात्मिक कर्म, वो भी कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना है। जब तक स्वरूप नहीं जानता तब तक वो देहांतर करता रहेगा। कब तक देहांतर होता रहेगा? जब तक उसको मालूम नहीं कि वो कृष्ण का नित्य दास है, ये उसका स्वरूप है। जब तक कृष्ण जो है वो स्वामी है और वो जो है उनका दास है, जब तक वो नहीं समझता तब तक वो उदास ही रहेगा। जब व्यक्ति दास अपने आप को मान लेगा तब उसकी उदासी निकल जाएगी, या फिर तब तक वो उदासी बना रहेगा। इसलिए जब तक स्वरूप नहीं समझता, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, तब तक जो है वो देहांतर करता रहेगा। कभी जो है ऊंचे लोकों में जाएगा, कभी निम्न लोक में जाएगा, कभी अच्छा जन्म मिलेगा, कभी बुरा जन्म मिलेगा। इस प्रकार 84 लाख योनि में वो भटकता रहेगा, और वासुदेव प्रेम से ही वो मुक्त होगा। जब अकर्म करेगा यानी कि भक्ति करेगा, तभी जो है वो कर्म वो किसके लिए करेगा? वासुदेव भगवान के लिए करेगा। और जैसे भगवान के लिए कर्म करेगा तो फिर भगवान का प्रेम को प्राप्त करेगा। और जैसे ही वो व्यक्ति भगवान वासुदेव का प्रेम को प्राप्त कर जाता है, तभी जो है वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है जो अर्जुन सोच रहे हैं कर्म, यानी कि अगर वो व्यक्ति जो है सकाम कर्म भी करता रहेगा तो फिर जो है उसके लिए अच्छा नहीं है। या सकाम कर्म और विकर्म दोनों में छोड़ दूंगा, वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसको अकर्म यानी कि भक्ति के कर्म करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो है कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि बस आपको जो है तस्मात योगी भवार्जुन, आपको कर्म योगी बनना ही। अब कर्म को जो है केवल त्याग करके नहीं चल सकता, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आगे कीजिए। अभी प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो है संन्यास तथा कृष्ण भावना, इधर संन्यास यानी कि जो मायावादी लोग हैं वो, फिर कृष्ण भावना यानी कि भक्ति, दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो सबसे पहले संन्यास। संन्यास यानी कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, कृष्ण भावना व्यक्ति भक्त है। ज्ञानी और भक्त का इधर तुलना हो रहा है। तो ज्ञानी क्या समझता है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो भी उसको मालूम है, क्योंकि ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, शास्त्र ही बताते हैं। लेकिन उसके पास केवल ज्ञान है, विज्ञान नहीं है। उस ज्ञान को वो अपने जीवन में जो है कर्म के रूप में उसको परिवर्तित नहीं किया। इसीलिए शरीर नहीं हूं आत्मा हूं इतना ही ज्ञान मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये इस प्रकार का जो ज्ञान, ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान को एनकैश करना पड़ेगा। अगर मेरे पास जो है केवल चेक है तो चेक लेके क्या करूंगा? चेक जो है रुपयों के रूप जो है, ज्ञानी लोग ये केवल ज्ञानी है, ज्ञान है, लेकिन उसको अपने जीवन में उपयोग नहीं कर रहे। लेकिन वही भक्त क्या करता है? व्यक्ति को आत्म स्तर पर काम करना होगा। कृष्ण भावना व्यक्ति क्या करता है?
वो काम करता है, जानता है वो शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन आत्मा के स्तर पे वो काम करता है, यानी कि भगवान के संतुष्टि के लिए काम करता है। दूसरा, कृष्ण भावना विहीन वैराग्य हृदय निर्मल नहीं करता। इधर ये लोग जो है भौतिकता के प्रति वैराग्य को प्राप्त करते हैं, क्योंकि शास्त्र जो है वही उनको समझाता है इस भौतिक संसार में हमको फंसना नहीं है। लेकिन केवल जो है वो व्यक्ति केवल वैराग्य 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 करके करता रहेगा, तो उससे जो है हृदय कभी निर्मल नहीं होगा उसका। क्योंकि ये वैराग्य वैराग्य करके उसको जो कर्तव्य करना है उसके जीवन में वो भी वो छोड़ देता है, अपने परिवार के प्रति जो प्रेम है वो भी छोड़ देता है। यानी कि वो व्यक्ति किसी से भी प्रेम नहीं करता। उसको लगता है कि किसी से अगर मैं प्रेम कर रहा हूं तो फिर वो मेरा आसक्ति का कारण बनेगा। इस प्रकार से उसका हृदय जो है वो कठोर हो जाता है, पर हृदय निर्मल भी नहीं होता। ये और एक समस्या है, यानी कि ये जो वैराग्य है फल्गु वैराग्य है। उसके बाद दूसरा इधर जो है ज्ञानमय भक्ति कार्य प्रगति में सहायक होता है। तो इनको भी ज्ञान है, लेकिन कौन सा ज्ञान है? भक्तिमय ज्ञान है। और उस भक्तिमय ज्ञान को वो क्या करता है? भक्ति कार्य में लगाता है। श्रवणम कीर्तनम नवविधा भक्ति, इस प्रकार से वो उसकी प्रगति में जो है सब ज्ञान जो है वो सहायक होता है। लेकिन इधर ज्ञान जो है उसको प्रगति के लिए सहायक नहीं होता, हृदय कठोर हो जाता है। हृदय निर्मल तक सकाम कर्म करता ही रहेगा। जब तक उसका हृदय अच्छी तरह निर्मल नहीं होता, अनर्थ निवृत्ति नहीं होता, तब तक कुछ तो उसको करना है, तो सकाम कर्म करता रहेगा। यानी कि जो भी परोपकार काम है वो करता रहेगा, भक्ति नहीं करेगा। अस्पताल खोलेगा या फिर जो है गरीबों को खाना देगा, इस प्रकार का रोटी कपड़ा मकान दुकान का काम करता रहेगा, लेकिन भगवान के लिए कुछ नहीं करेगा। लेकिन भक्ति से सकाम कर्म स्वयं छूट जाएंगे, क्योंकि ये व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो बाकी अन्य काम करने के लिए इसके पास न समय है न रुचि है, इसलिए कोई भौतिक काम नहीं करता, केवल आध्यात्मिक काम करता है। चौथा, सदैव पतन का समस्या रहेगा इनका। क्योंकि ये जो सन्यासी लोग हैं, क्योंकि वो लोग भगवान के लिए कुछ नहीं करते, तो फिर भगवान भी जो है उनको कुछ नहीं करते, क्योंकि उन्होंने भगवान का शरण ग्रहण नहीं किया है। तो इसीलिए जो है भगवान भी उनको कुछ मदद नहीं करते, क्योंकि वो लोग अपने बलबूते पे ही जो इस स्तर पे आते हैं, तो एक प्रकार का अहंकार रहता है। लेकिन भक्तों में वैसा नहीं है, भौतिकता में फिर से पतन नहीं होगा इनका। क्यों? कृष्ण जो है हमेशा उनको मदद करते रहेंगे। योगक्षेमम वहाम में हम, अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो फिर जो है कृष्ण उनको संकेत देंगे, या फिर अन्य भक्त लोग जो है उनको बताएंगे। इस प्रकार से जो है चेक एंड बैलेंस, इस प्रकार का सिस्टम जो है बना रहेगा इधर। ये पांचवा है फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य यानी कि प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कहते। प्रापंचिकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना, जो हरि के सेवा में उस वस्तु को हम लगा सकते हैं, उसको भी प्रापंचिकता यानी कि ये भौतिकता है कर उसके ये लोग जो है पूरा उसको छोड़ देते, त्याग देते। ये फल्गु वैराग्य। इस प्रकार का वैराग्य जो है श्रेष्ठ नहीं, लेकिन भक्तों का वैराग्य युक्त है। अनासक्त से विषयान यथारोपयुंजत निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो इधर जो है सब कुछ ये लोग कृष्ण के संबंध में देखते, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हैं। इस प्रकार से इनका जो वैराग्य है ये स्वार्थमय नहीं है, ये केवल परमार्थमय है। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो है अंतर है। आगे कीजिए। तो हो गया, अर्जुन का प्रश्न था। क्या प्रश्न था? मुझे काम छोड़ना है क्या भक्ति में काम करना है? तो कृष्ण ने बताया दोनों अच्छे काम है, लेकिन आपके लिए अच्छा क्या है? आपके लिए अच्छा है भक्ति करना, बस। तो अभी आगे कृष्ण बता रहे हैं कि भक्ति योगी जो है वो भी सन्यासी ही है, क्योंकि वो भी भौतिकता को छोड़ता है, लेकिन वो सही सन्यासी। ये जो कर्म योगी है सही प्रकार का, तो फिर वो सही प्रकार का सन्यासी कौन है? उसके लक्षण क्या है? वो अभी अर्जुन के समझा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को वो स्तर पर लेके आना है कृष्ण को। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। ज्ञेय स नित्य सन्यासो, ज्ञेय यानी कि जानना, या फिर जानने योग्य। तो क्या जानने योग्य? ये व्यक्ति नित्य सन्यासी है।
नित्य सन्यासी यानी कि भगवान कृष्ण के संबंध में जो नहीं है उस सब को त्याग देता है व्यक्ति। ये व्यक्ति को भौतिकता के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। भौतिकता के प्रति कोई आसक्ति न होने के कारण ये व्यक्ति न द्वेषी न कांक्षी। भौतिकता के प्रति उसको आसक्त न होने के कारण वो किसी से न द्वेष करता है, न कोई भौतिक वस्तु की कामना यानी कि आकांक्षा करता है। तो इस प्रकार वो व्यक्ति न द्वेष करता है न इच्छा करता है। इस प्रकार से वो निर्द्वंद्व यानी कि द्वंद्व से मुक्त हो गया। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस प्रकार का जो व्यक्ति है, हे महाबाहो, अर्जुन को बोल रखिए आप महाबाहो यानी कि शक्तिशाली हो। लेकिन आप सही प्रकार के शक्तिशाली तभी बनेंगे जब आप में ये सब गुण आएंगे। तब जाके जो है मैं आपको कहूंगा कि आप सही तरीके के जो है महाबाहो। तब जाके उस व्यक्ति को सुखम बंधात प्रमुच्यते, तो बंधन से मुक्त होकर उसको जो है उन्नत प्रकार का जो है सुख उसको प्राप्त होता है। वो व्यक्ति जो है सही सन्यासी है। और वही व्यक्ति कर्म योगी है या भक्ति करने वाला भक्ति योगी है। और इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि आपको इस प्रकार के व्यक्ति बनना है, तब जाके आपको सुख प्राप्त होगा, अन्यथा आप विचार करते रहे। आगे की। तो द्वेष और आकांक्षा नहीं करने वाला व्यक्ति है ये सही सन्यासी। उसको किसी के प्रति द्वेष नहीं है। द्वेष क्यों नहीं करता? क्योंकि हर एक को जो है, हर एक के हृदय में वो परमात्मा को देखता है। हर एक के हृदय में परमात्मा को देखने के कारण वो उनके प्रति वो द्वेष कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता। और ना ही कोई भौतिक वस्तु के प्रति आकांक्षा है, क्योंकि वो आध्यात्मिकता से ही प्रसन्न है। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता से प्रसन्न है उसको बाहरी वस्तु की कोई कामना नहीं रहती। इस प्रकार से वो निर्द्वंद्व है। इस द्वंद्व में जीवन से या द्वंद्व में दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं। इस दुनिया का सुख हो या दुख हो सबको समान दृष्टि से देखता है। उसको जो है कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से वो व्यक्ति कर्म बंध से परे है, द्वंद्व से मुक्त है। इस भौतिक संसार से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, तो फिर बंधन में कैसे आएगा? बंधन कारक कोई काम वो व्यक्ति करता ही नहीं है, यानी कि स्वार्थमय काम वो करता ही नहीं। इस प्रकार से जो है वो व्यक्ति सुख का अनुभूति करता है। फिर बाद में वो पूर्ण सुखी है और बाद में पूर्ण ज्ञानी है। परम सुख उसको प्राप्त हो रहा है और वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान यानी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, ये पूर्ण ज्ञान है। इस पूर्ण ज्ञान की वजह से वो इस भौतिक संसार का द्वंद्व से मुक्त होकर परम सुख को प्राप्त करता है। इस प्रकार से इस व्यक्ति के सभी लक्षण अर्जुन को बता के कृष्ण अर्जुन से ये चाहते हैं कि आप इस प्रकार का व्यक्ति बन के आप भी नित्य मुक्त बन जाएंगे। आगे की। तो इस प्रकार से अर्जुन का प्रश्न था, मुझे क्या करना है, कर्म करना है या क्या कर्म छोड़ना है? तो कृष्ण ने बता दिया। क्या बता दिया? आपको जो है बस तो भक्ति काम ही करना है। तो केवल कर्म त्याग करके आपको कुछ फायदा नहीं है। और जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके लक्षण क्या है वो भी कृष्ण ने उनको सब बता दिया। तो इतना सब बोलने के बाद कृष्ण को लग रहा है कि अर्जुन जो है भी भक्तिमय कार्य यानी कि युद्ध करने के लिए तैयार हो रहा है। फिर भी कृष्ण को लग रहा है कि अभी भी जो है कुछ संशय उसमें रहेंगे। और जो है कर्म योग किस प्रकार से यानी कि भक्ति कैसे श्रेष्ठ है उसको और अच्छा बताने के लिए और आने वाले जो है 4 5 6 3 श्लोक पे फिर से भक्ति की श्रेष्ठता के बारे में फिर से अर्जुन को अवगत करा के भी दे रहे हैं। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न अब तक जो हम लोग चर्चा किए उसके ऊपर? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। हाँ प्रभु जी, मेरा हरे एक प्रश्न। हाँ कृष्ण बोलिए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए वदन्य चैतन्य प्रभु जी। हरि बोल। हाँ ठीक है, वहाँ बोलिए। रूपा जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, पिछले यानी कि मागच्या हाँ यार प्रभू जी, आवाज- हरे बोल।
हरि बोल। प्रभु जी, याद है आवाज? हाँ। हरि बोल। हरि बोल। हरि प्रभु जी, बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हाँ जी। बोलिए, आवाज आ रहा है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ हाँ, प्रभु जी, अभी पिछले अभ्यासक्रम में आप बोले थे कि हम जब भगवान के धाम से, वैकुंठ लोक से, भगवान के ईर्ष्या और द्वेष से हमारा पतन हो गया। अभी जो श्लोक है ना प्रभु जी, अभी ईर्ष्या, आकांक्षा और न करना, अभी जो यानी कि हम सभी जीवों के प्रति सिर्फ समभाव से और भगवान का ही सभी अंश है, इसी प्रकार से हमको देखना है। तो जैसे कि कभी कभी पैर को भी कांटा लगता है, उसको निकालने के लिए कांटे की ही जरूरत होती है। फिर वापस हमको भगवान के धाम को जाना है, तो वापस हमको ईर्ष्या और द्वेष छोड़ना है। तो ये बहुत सुंदर विधा आपने बताया। और कुछ इसके बारे में हमको ज्ञान हो सकता है क्या प्रभु जी? अभी इसके बारे में जो है और आगे जो है जब वो श्लोक आएगा, इच्छा द्वेष समुत्थान द्वंद्व मोहेन, वो 7वें अध्याय में आएगा, तभी हम उसके बारे में और विस्तार से जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। हाँ प्रभु, ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत। बोलिए। प्रभु जी, पहले श्लोक में अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि भक्ति कर्म करे या अज्ञान युक्त अकर्म, तो दोनों तो एक ही है ना प्रभु जी? हाँ, दोनों एक दृष्टि से एक ही है। आप थोड़ा लेट आ गए क्या आज? क्या पहले से अटेंड कर रहे थे आप क्लास आज? हरि बोल। हरे हरे कृष्ण, 5 मिनट लेट हुई प्रभु जी। हाँ, तो इसके बारे में मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया। हालांकि जो आप जो बोल रहे हैं दोनों सेम है, लेकिन कृष्ण समझाना चाहते हैं कि आप क्षत्रिय है, तो क्षत्रियों को जो है ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए तो कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि वर्णाश्रम में ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि उसके पास ज्ञान है। लेकिन आप ब्राह्मण नहीं है, इसलिए जो है केवल ज्ञान से आपका काम नहीं होगा। कृष्ण जो है प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दे रहे हैं अर्जुन को। तो इसीलिए जो है आपको जो है काम करना ही पड़ेगा, आपको जो है कर्म योग करना ही पड़ेगा। आपको वो ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन कर्म करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए बोल रहे कि ये आपके लिए इजी है। जैसे मैं और एक उदाहरण बताया था, आपके पास दो जॉब है, दोनों का जो एक ही प्रकार का फल प्राप्त हो रहा है, फिर कौन सा चुनेंगे? जो आपके लिए इजी है। तो इसी प्रकार ये दोनों जो आप बोल रहे दोनों सही है, तो फिर अर्जुन के लिए कौन सा इजी है वही तो वो करेंगे। इसलिए उनको बोल रहे कि केवल ज्ञान करके अकर्म करना आपके बस की बात नहीं है, वो आपको नहीं होगा। युद्ध छोड़ना, आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। इसके लिए जो है आप कर्म करो, ये ज्ञान प्राप्त करो और कर्म करो, ये आपके लिए श्रेयस्कर है। इस प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये ज्ञान युक्त अकर्म ब्राह्मण के लिए है और हाँ, अर्जुन के लिए क्षत्रिय कार्य करने के लिए बाकी बोले। लोगों के लिए वही है। बाकी लोगों के लिए वही है, क्योंकि आपको मालूम है ब्राह्मण जो है कोई काम नहीं करता, वो केवल ज्ञान का ही वो काम करता रहता है। इसलिए उसको पैसा नहीं रहता उसके पास, और वो पैसे के पीछे भागता भी नहीं है। तो पैसा कमाने वाले ये दो ही लोग हैं, कौन? वैश्य और क्षत्रिय। और शूद्र के पास भी उतना पैसा नहीं रहता और उसके पास वो ज्ञान भी नहीं है। तो इसीलिए जो है ज्ञान जो है मुख्य रूप से जो है ब्राह्मण लोगों के लिए है, लेकिन ये अर्जुन है। तो इसलिए उनको बोला कि आपके लिए जो इजी है वो आप काम करो ना। अगर दोनों से जो है एक ही प्रकार का आपको, यानी कि जब मैं बताया दो जॉब है, दोनों जॉब से आपको 10,000 रुपये ही तनख्वाह मिल रहा है, तो फिर इजी कौन सा है? इजी ये है कि जो तुम्हारे घर के बगल में जो फैक्ट्री है उसे काम करो। दूर 100 किलोमीटर दूर से क्यों आ रहे हो तुम? तो इस प्रकार से जो इजी है वही करना है। तो इसलिए जो है कृष्ण बोल रहे कि दोनों उत्तम है, लेकिन तुम्हारे लिए उसमें जो उत्तम है वो है भक्ति। अभी इधर जो है अर्जुन केवल माध्यम है। इस प्रकार से कृष्ण हमको भी समझा रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करके जो है पंडित गिरी करके कुछ मतलब नहीं है। जो ज्ञान है उसको उपयोग करके हमारा जो वर्णाश्रम के अनुसार जो है उसके हिसाब से हमको कृष्ण के लिए जो कर्म करना उचित है, और ये हमारे लिए इजी है और हमारे लिए स्वाभाविक तो अर्जुन का स्वाभाविक धर्म क्षत्रिय था, इसीलिए उसको ऐसे बोला है। इसलिए भगवान ने। उसको युद्ध करने के लिए बोला। अगर हाँ, कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का स्वाभाविक कर्म है विद्या अर्जन करने का, तो उनको बोलेंगे कि विद्या अर्जन करो, फिर बाद में जो भक्ति भी करते रहो। थैंक यू प्रभु जी, समझ गए। हरि- और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए।
हाँ, तो आपने कहा ब्राह्मण मतलब वैष्णव है ना प्रभु जी? ब्राह्मण का मतलब इधर वैष्णव नहीं है, ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वर्णाश्रम का ब्राह्मण है। मतलब हम कलयुग में देखते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है, मतलब वो सब मैं कलयुग कलयुग। के ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूँ। ये भगवत गीता जो चल रहा है, द्वापर युग क्या है, तो द्वापर युग के हाँ, बाद जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसमें कलयुग का जो ब्राह्मण है उसको लेके मत आइए आप। कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है, कलो शूद्र संभवा। हाँ। तो हम जब करते हैं प्रभु जी, और फिर हम द्वेष भी करते हैं, फिर हमारा द्वेष कैसे जाएगा? मतलब हमें एक एक बार द्वेष आता है ना। देखिए, ये द्वेष का जो है उतल पुतल आते ही रहेंगे। और अभी द्वेष आ गया आपको, आपको द्वेष आ रहा है, में आता है कि नहीं आता है कुछ समय के बाद। आता है प्रभु जी। हाँ, लेकिन अगर आप भक्त नहीं होते तो आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आएगा ये। वो द्वेष जो हाँ। है और ज्यादा द्वेष होता रहेगा आपको। तो कम से कम इतना हमारा सौभाग्य है कि आपको समझ में आ रहा है कि आपको द्वेष आ रहा है। अगर आपको हम्म। मालूम हो गया कि इससे द्वेष आ रहा है, तो अगली बार इसी प्रकार का द्वेष का प्रदर्शन करेंगे क्या आप? नहीं प्रभु जी। हाँ, तो फिर हो गया ना आपका, तरक्की हो गया, आपका प्रगति हो गया। इस प्रकार से धीरे धीरे चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। एक ही दिन में हाँ, जो है आप पूरा छलांग नहीं लगा सकते, ये धीरे 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 चलेगा ये बस। कम से कम आप क्या गड़बड़ी कर रहे हैं वो आपको मालूम हो रहे, तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है आपकी, बस। हाँ, हाँ। धन्यवाद। हरि बोल। बहुत बढ़िया है भैया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि जो बोल। जो अभी आपने जो बोला ना प्रभु जी, जो हाँ जी। हम गलतियां करे या द्वेष हो रहा है या मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, वो पता चलना ही बहुत बड़ी बात है। वो मुझे कई दिनों से मुझे वो फील हो रहा है प्रभु जी। आपने जो सही बोला प्रभु जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए, अगर किसी को बीमारी है, अगर वो बीमारी हाँ, क्यों हो रहा है, वो डायग्नोस ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो डॉक्टर ट्रीटमेंट क्या देगा? इधर कम से करेक्ट कम करेक्ट हमको प्रभु। मालूम हो रहा है कि भाई ये डायग्नोस मालूम हो हो रहा रहा है है प्रभु। हमारा, तो हाँ इसलिए हाँ ट्रीटमेंट हाँ चालू कर सकते हैं। कि बाहर के लोगों हाँ का जो है वो किससे वो बीमारी आ रही है वो समझ में ही नहीं आ रहा है। वो व्यक्ति मर ही हाँ जाएगा, हाँ वो हाँ। नहीं बचने वाला हो। इसलिए करेक्ट हमारा ये करेक्ट परम प्रभु। सौभाग्य है। हाँ हाँ प्रभु जी। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से वो जो कृष्ण अभी बता रहे हैं, यानी कि आपको कर्म योग यानी कि भक्ति ही करना है। अभी कृष्ण को लग रहा है कि थोड़ा अर्जुन समझ चुके हैं उनको क्या करना है, लेकिन उनको और अच्छी तरह समझाना है, क्योंकि वो इनकार नहीं कर रहे हैं। अगर इनकार करते तो इधर और एक प्रश्न आता, तो वो प्रश्न नहीं कर रहे हैं। जैसे कृष्ण ने उनको उत्तर दिया, जैसे उनका प्रश्न था, प्रश्न का उत्तर कृष्ण ने दिया। अगर वो इसको इनकार करते थे तो फिर प्रश्न आता था, प्रश्न नहीं कर रहे तो फिर अर्जुन, कृष्ण समझ रहे कि अर्जुन समझ चुके हैं। लेकिन इसको और अच्छी तरह से बलपूर्वक समझाने के लिए अभी कर्म योग जो है वो और कैसे उत्तम है उसके बारे में अभी बता रहे हैं। आने वाले 3 श्लोक में, 4, 5 और 6, कर्म योग संन्यास से उत्तम क्यों है। आगे कीजिए। तो श्लोक 4, अज्ञानी कर्म योग को सांख्य से अलग मानता है, पर ज्ञानी जानता है कि दोनों का समान फल है। अज्ञानी को समझ में नहीं आता, उनको लगता है कि कर्म अलग है, कर्म योग अलग है, ये संन्यास अलग है। लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों जो है साक्षात्कार की तरफ ही जा रहा है। एक जो है स्वाभाविक रूप से जो फटाफट जा रहा है भक्ति वाला, लेकिन दूसरा जो है धीरे धीरे जा रहा है। जैसे अगर मुझे जो है 25वां माला चढ़ना है, तो उसके लिए दो है। एक जो है स्टेयरकेस से आप चढ़ते जाइए, समय लगेगा। और दूसरा जो है आपको क्या करना है, लिफ्ट में बैठना है या एस्केलेटर में बैठ, फिर वो जो है आपको उधर लेके जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो केवल जो ज्ञान का है, ज्ञान में जो है संन्यास के बारे में जो बोल रहे हैं, ये जो है ये धीरे धीरे ऊपर चलने की मार्ग, कठिनाई बहुत है और सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन ये जो भक्ति है हर कोई कर सकता है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि, लेकिन अज्ञानी को समझ में नहीं आ रहा, उनको लगता है कि अरे दोनों में से एक ही जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। इस प्रकार नहीं है। तो कृष्ण बोल रहे कि दोनों है, लेकिन जो अगर सहज रूप से इसको आप कर सकते हैं, तो फिर जो है कठिन मार्ग में आप क्यों जा रहे हैं। यही जो है कृष्ण का उत्तर है। पर ज्ञानी जानता है कि दोनों का समान फल है।
दोनों इसमें जाइए, दोनों का समान फल है, लेकिन एक सीधा है और एक जो है बहुत समय लगाने वाला है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडितः एकम अपि स्थित सम्यनुभयो विंदते फलम। सांख्य योग यानी कि ज्ञानियों का योग, ज्ञान योग। पृथक बाला, बाला यानी कि अज्ञानी व्यक्ति, जो बालिश तरीके से जो है वो विचार रखता है, वो समझता है कि पृथक क्या पृथक है, सांख्य और योग। सांख्य यानी कि ज्ञान और योग यानी कि कर्म योग। कर्म और ज्ञान जो है दोनों पृथक पृथक यानी कि अलग अलग है, ऐसा बाला वो समझते हैं। लेकिन प्रवदंती ना पंडित, इस प्रकार जो है पंडित लोग नहीं कहते हैं। पंडित ये नहीं मानते, पंडित ये मानते हैं कि दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का जो है मार्ग अलग अलग प्रकार का है। एकम अपि अस्तितः, तो पंडित समझते हैं कि एकम, ये दोनों जो है एक ही है। अस्तितः सम्यक उभयोर विंदते फलम। सम्यक यानी कि सही प्रकार से जो है उभयो यानी कि दोनों, विंदते यानी कि देंगे क्या, फलम, दोनों जो है एक ही प्रकार के फल देते हैं, लेकिन एक तुरंत मिलेगा और एक को जो है बहुत, वही फल प्राप्त करने के लिए आपको जो है कठिनाई से जो है काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी जो जानता है कि दोनों का समान फल है, लेकिन अज्ञानी को समझ में नहीं आता, तो कभी कभी जो अज्ञान के कारण जो है वो सही प्रकार का ध्यान का जो है परम सीमा है वहां तक वो नहीं पहुंच सकता, या फिर निष्कर्ष उसका सही नहीं रहता। तो ये श्लोक बोल के अर्जुन को एक प्रकार से जो है कृष्ण डांट रहे हैं, तुम जो है अज्ञानी हो, इसीलिए जो इस प्रकार संशय और इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हो, क्योंकि अज्ञानी ही इस प्रकार का प्रश्न कर सकता है। ज्ञानी को जो है भली भांति जानता है कि ये दोनों एक ही प्रकार का है, लेकिन एक सीधा है और एक जो है पूरा घुमा फिरा के जो है वो मार्ग है। तो ऐसा बोल के कृष्ण इनडायरेक्टली अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपको कर्म योग ही करना है। ये जो इनडायरेक्ट विधि में आप मत जाइए, और वो मार्ग आपके लिए है ही नहीं। आगे कीजिए। तो सबसे पहले सांख्य यानी कि ज्ञान मार्ग, भौतिक जगत का विश्लेषण करके अस्तित्व का मूल जानना यानी कि पेड़ का जड़ को जानना। तो सांख्य यानी कि संख्या। तो ये लोग सांख्य योगी लोग क्या करते हैं, वो केवल संख्या से खेलते हैं। ये लोग, उनको इस भौतिक जगत के बारे में जो है पता लगाना है, कैसे बना है, कौन से वस्तु से बना है। फिर वो लोग जो है छानबीन विश्लेषण करना आरंभ करते हैं। उनको एक एक वस्तु मिलना आरंभ हो जाता है। एक पृथ्वी मिल गया, नंबर 1 पृथ्वी। जल मिल गया, नंबर 2 जल। अग्नि मिल गया, नंबर 3 अग्नि। इस प्रकार से जो 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग जो भी स्थूल वस्तु, सूक्ष्म वस्तु मिलते हैं उसको नंबर देते जाते हैं। और हम जानते हैं शास्त्रों से कि ये 24 वस्तु से बना हुआ भौतिक जगत। प्रकार से करते करते विश्लेषण करते 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 जो है पूरा 24 तत्व इधर। फिर उसके बाद जो है और कोई भौतिक चीज उनको दिखता नहीं। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ठीक है, ये तो भौतिक दुनिया के ये 24 तत्व। बाद में वो सोचते हैं कि मैं यानी कि जो जीवात्मा, क्या ये 24 तत्वों में है। बाद में उनको समझ में आता है कि ये 24 तत्व में तो मैं नहीं हूँ। फिर बाद में उनको लगता है कि ये नया तत्व है, तो फिर 25वां तत्व लिखते हैं, वो है जीवात्मा। फिर बाद में वो सोचते हैं कि ये जो 25वां तत्व जीवात्मा जो 24 तत्व से अलग है, क्या ये इनका नियंत्रक है 24 तत्व का। बाद में उनको समझ में आता है कि ये तो उनके नियंत्रण में है ही नहीं, वो जो बोल रहे उसके हिसाब से ये नहीं चलता। इसका मतलब ये इनको नियंत्रण करने वाला, यहाँ तक मुझे भी नियंत्रण करने वाला और कोई तो एक तत्व होना चाहिए, और वो है 26वां तत्व, वो है परमात्मा। इस प्रकार से घूम घूम के भगवान तक। ये भी सही मार्ग में है, लेकिन बहुत समय लगेगा, अंत में फल उनको वही मिलने वाला है। इसलिए कृष्ण बोलते बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्मनाम, कई जन्म लगेंगे वो। और वही यानी कि इधर कैसा है, पेड़ के जड़ को जानना। हाँ, अभी ये पेड़ जो है कैसे आ गया, क्या आ गया, उसका जो पूरा उसके शाखाएं हैं, उसका पत्ता है और फल है, जो भी है वो सब करते करते फिर बाद में उनको मालूम पड़ेगा कि अरे असली उसका पोषक तो वो नहीं है। पेड़ का पोषक कौन है, वो तो जमीन के अंदर है, वो बाद में दिखेगा उनको। यानी कि पेड़ को, जड़ को बाद में वो देखे। इस प्रकार से संसार का पूरा जड़ जो है वो भगवान है, जो 26वां आता है वो बाद में समझेंगे। लेकिन वही भक्ति योगी जो है, कर्म योगी, वो क्या करता है, वो डे 1 से ही जो 26वां तत्व जो है भगवान कृष्ण, उनके प्रति सेवा करना आरंभ कर देते।
बाकी ये 25 तत्व के पीछे वो भागता ही नहीं। यानी कि डायरेक्ट लिफ्ट में बैठा और पहुंच गया 25वां माला, उसको जो है पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला ऐसा घूमने की जरूरत ही नहीं। तो कर्मयोग भक्ति जो है विश्वात्मा विष्णु है ये जानकर उनकी सेवा पहले दिन से चालू करता है। ये व्यक्ति जो बाद में करेगा अनेक जन्मों के बाद, तो वही कर्म भक्ति योगी जो है पहले से ही करता है। इस प्रकार से अर्जुन को कृष्ण बोल रहे कि इतना घुमा फिरा के ये सब करने की क्यों कर रहे हैं, आपको जो अंत में यही काम करना है। अगर आप जो है सब कुछ छोड़ के जो है संन्यास लेना चाहते हैं तो फिर ठीक है, संन्यास लेके आप करेंगे क्या? आपको जो है भगवान का ही सब कुछ काम स्वीकारना पड़ेगा। फिर वही मैं भगवान हूं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी आप करो। बाद में जो आपको जंगल में जाके जो है मेरे लिए सेवा करना है, मेरे लिए काम करना है, तो वो काम आप अभी करो ना, बाद में क्यों ये कर रहे हैं? इस प्रकार से ये सब बोल के तो उनको इनडायरेक्टली समझा रहे कि बस आप अभी करो। तो ये लोग केवल पेड़ के जड़ को जानते हैं, ये है पेड़ का जड़, कर करके जड़ के लिए कुछ करते हैं क्या? नहीं करते। ये लोगों को मालूम है परमात्मा कौन है, लेकिन परमात्मा या भगवान के लिए कुछ सेवा कर रहे क्या? नहीं कर रहे, तो फिर क्या फायदा, उनका प्रगति नहीं होगा। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, उनको मालूम है जड़ कौन सा है पेड़ का, तो केवल वो जानते नहीं है, काम पे लग जाते, तो पानी देना चालू करते थे, भक्ति में सेवा से सिंचन करना चालू करते अपना जीवन का। तो इस प्रकार से जो है दो चीज है, दोनों एक ही वस्तु के हैं लेकिन दोनों अलग भी है। ज्ञानी ये दोनों को समझते हैं कि दोनों का फल एक ही है, लेकिन मार्ग अलग है। लेकिन अज्ञानी को लगता है कि ये सांख्य अलग है और ये कर्म अलग है या भक्ति अलग है। इस प्रकार जैसे अर्जुन सोच रहे हैं वैसे। इसलिए इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि आपका विचार अज्ञानी जैसा है, यानी कि आप अज्ञानी हो। तो इस प्रकार से दो विद्यार्थी हो गए इधर, एक है बाला यानी कि अज्ञानी। सांख्य तथा भक्ति का फल वो अलग मानते थे, इसका मार्ग और इसका फल अलग है, इसका मार्ग और इसका फल अलग है, क्योंकि जानते नहीं कि सर्वोच्च अंत क्या है। उनको मालूम नहीं कि अंत में जो है दोनों को क्या मिलने वाला है। अंत में जो है वो लोग सब भगवान को ही मानने वाले हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जो है वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का दूरदृष्टि है तो उसका निर्णय अलग रहे, जिसका दूरदृष्टि नहीं है वो केवल समीप का देखता रहे। जो व्यक्ति 10 साल के बाद क्या होगा, जो भविष्य को देखने वाला है, वो उसका ध्यान अलग स्तर पे है। और जो व्यक्ति को आज क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर वो जो है अज्ञानी व्यक्ति है। फिर दूसरा व्यक्ति है पंडित ज्ञानी व्यक्ति। इन दोनों विधियों में समान लक्ष्य है ये जानता है, दोनों विधि का समान लक्ष्य, यानी कि दोनों जो है भगवान की ही खोज कर रहे हैं। हालांकि दोनों का जो मार्ग है वो अलग अलग है, ये समझते हैं। इस प्रकार से सांख्य योग और कर्म योग में जो है अंतर है। आगे कीजिए। आगे है श्लोक 5, और जो है अच्छी तरह और अर्जुन को समझा रहे हैं। सांख्य का फल भक्ति भी देगा। जो इतना घुमा फिरा के कर घूमने के बाद अंत में जो आपको जो फल मिल रहा है, आसानी से आपको भक्ति में ही मिल रहा है। अगर मुझे जो है घर बैठे काम करके जो है इतना सैलरी मिल रहा है, तो फिर मैं जो है बाहर जाके उतने ही सैलरी का काम करने के लिए क्यों जाऊंगा? तो ना ही ना जाऊंगा, ना उसकी कोई आवश्यकता मुझे। तो इसका जानकार वस्तु को सही देखता है, यानी कि वो व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी है, जो देखता है कि जो ज्ञानी लोगों को जो फल मिल रहा है वो भक्ति करके अपने आप मिल जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति जो है वो सही ज्ञानी है और वस्तु को यथार्थ देख रहा है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। तो इधर बता रहे कि यत् सांख्ये, सांख्य यानी कि जो सांख्य योग, यत् यानी कि जो, प्राप्यते यानी कि सांख्य योग करके जो व्यक्ति प्राप्त करता है, वो स्थानम, वो जो स्थान या वो जो फल है, तद योगैरपि गम्यते, वही फल जो है योग यानी कि भक्ति योग भी, वो भक्ति योग करने से भी वो उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्या हो गया, एकम सांख्यम च योगम च, फल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सांख्य योग और भक्ति योग जो है एक ही है। इसको जो देखता है स पश्यति, यह पश्यति स पश्यति, ये जो जानता है व्यक्ति, ये जानकार व्यक्ति सही प्रकार का जानकार, हाँ सही प्रकार से जानने वाला व्यक्ति है, और वो वस्तु को यथार्थ देखता है। आगे कीजिए। फिर से सबसे पहले सांख्य के बारे में बता रहे हैं। सांख्य में क्या करते हैं ये लोग,
खोज करके जानना कि जीव भौतिक नहीं आध्यात्मिक है। तो जैसे मैंने बताया, भौतिक दुनिया का वो छानबीन करके 24 तत्व मिलता है, फिर बाद में उनको समझ में आता है कि मैं यानी कि जीवात्मा इसमें नहीं हूँ, यानी कि मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक। ये खोज करके इनको समझ में आ जाता है। लेकिन वही भक्ति में क्या है, पहले दिन से उनको मालूम होता है कि मैं भौतिक नहीं हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, क्योंकि मैं कृष्ण जो दिव्य है उनका मैं दास हूँ। कृष्ण दास के स्वरूप में वो कर्म करता है। तो यही जो दोनों में अंतर है। तो इस प्रकार से दोनों एक ही है, एक घूम फिर के जा रहा है और एक सीधा जा रहा है। और सांख्य, सांख्य का मतलब है भौतिकता से विरक्ति, और दूसरा है भक्ति, उसमें कृष्ण भावना से आसक्ति। एक लोग जो है केवल विरक्ति 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 त्याग के बारे में बोल रहे हैं, छोड़ो 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 चल रहा है उनका, और हम भक्ति वाले बोलते हैं कि जोड़ो 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 भगवान। तो दोनों के इसमें जो है केवल वही अंतर है। यह जानने वाला सही देखता है। अगर मान लीजिए बच्चा है, बच्चे का आदत क्या है, क्योंकि वो अन्नमय कोश में है, उसको जो भी हाथ में दे वो अपने मुंह में ही डालता है। अगर वो मिट्टी खा रहा है, अभी मिट्टी जो है वो एक प्रकार का भौतिक है, उस भौतिकता यानी कि मिट्टी से उसको विरक्ति प्राप्त करवाना है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करा सकते। उसके हाथ से जो मिट्टी छीन लेंगे तो फिर वो जो है ऐसा आक्रंदन करेगा, तो फिर जो है वो बहुत मुश्किल। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको जो है उससे जो है अलग प्रकार का वस्तु उसको देना पड़ेगा। यानी कि उसको जो है चॉकलेट देना है, यानी कि वो कृष्ण भावना के जैसा है। तो जैसे उसको चॉकलेट देंगे तो चॉकलेट को जैसे चखेगा, तो उसको मालूम है ये जो मिट्टी है उसका स्वाद कैसा है, उसमें कोई स्वाद नहीं है। और जैसे चॉकलेट को चखेगा तो फिर क्या हो जाता है, एक हाथ में मिट्टी पकड़ा है और दूसरे हाथ से जो चॉकलेट पकड़ता है। हाँ, बच्चे को आपने देखा होगा, वो मिट्टी को छोड़ता नहीं है, दो हाथ है ना उसके पास। तो दूसरा हाथ खाली है तो फिर दूसरे हाथ से चॉकलेट लेगा, चॉकलेट को चखेगा, चॉकलेट अच्छा लगेगा। और तभी जो है उसका दृष्टि और पूरा उसका मन और बुद्धि कहाँ लगता है, वो केवल चॉकलेट में लगता है। चॉकलेट के प्रति वो आसक्त हो जाता है। चॉकलेट के प्रति जैसे वो आसक्त हो जाता है, उसके दूसरे हाथ में जो मिट्टी था वो कभी उसके हाथ से गिर गया, कहाँ गया उसको मालूम भी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से सांख्य वाले केवल विरक्ति विरक्ति करते रहते हैं, और भक्त लोग जो है वो केवल आसक्ति आसक्ति करते रहते हैं। तो इसमें सरल विधि जो है कृष्ण भक्तों का ही, क्योंकि कृष्ण भक्तों को भौतिकता से विरक्त होने के बारे में जो है सोचने का भी जरूरत नहीं, वो अपने आप हो जाता है। कभी होता है जितना वो लोग कृष्ण भावना से कृष्ण से आसक्ति बढ़ाते हैं, वैसे ही जो है उनका भौतिकता से प्रति जो है विरक्त हो जाता है। जैसे इधर ये जो बच्चा जो है, जितना उसको चॉकलेट के प्रति आसक्ति हो गया, तो मिट्टी के प्रति जो अनासक्ति अपने आप ऐसे ही हो जाता है। तो कभी वो निकल गया, क्या हो गया उसको समझ में भी नहीं आता। तो यही जो है भक्ति की श्रेष्ठता है। तो वही जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप जो है बस आपको भक्ति करनी है। बस आप जो है, मैं जो बोल रहा हूँ वो कर्म के प्रति आप आसक्त हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, आपके मन में जो शंका है या संशय है, वो सब जो है एक एक करके निवारण हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों एक ही है, लेकिन दोनों का मार्ग अलग अलग है। यह जानने वाला सही देखता है। जिसको ये सब ज्ञान है सही प्रकार का, वो व्यक्ति सही जानने वाला, सही जानकार व्यक्ति। तो इसीलिए जो है कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि बस आप मेरे प्रति आसक्त हो जाएंगे। जितना आप मेरे प्रति आसक्त हो जाएंगे, अपने आप जो है आप इस भौतिकता के प्रति, इस युद्ध के जो निर्णय है उसके प्रति जो है आप अनासक्त हो जाएंगे। अनासक्त भाव से जब आप युद्ध करेंगे तो बस, और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं योगक्षेम वहां में हम। आगे कीजिए। श्लोक 6। केवल संन्यास से सुख नहीं मिलेगा, और भक्ति से शीघ्र भगवत प्राप्ति होगी। फिर से दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों का तुलना कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति केवल संन्यास लेगा तो उससे उसको सही प्रकार का सुख प्राप्त होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, सन्यासी जो ये मायावती जो सन्यासी लोग हैं, जो है क्योंकि सब छोड़ना चाहते हैं, ये भी छोड़ो वो भी छोड़ो, छोड़ो छोड़ो करके जो है जो प्रेम के जो स्वाभाविक जो वस्तु है उसको भी वो त्याग देते हैं। इस प्रकार से वो लोग बहुत, इस दुनिया में कोई भी वस्तु से उनका लगाव नहीं रहता, पूरा जो है वो निरासक्त हो जाते हैं। और जैसे वो निरासक्त हो जाते हैं तो हृदय कठोर हो जाता है।
जब व्यक्ति का हृदय कठोर हो जाता है तो फिर वो कठोर हृदय में सुख का अनुभव कैसे हो? ये जो मन की जो भावनाएं है ना, उसको अगर आपको करना है तो फिर हृदय जो है वो बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर हृदय बहुत कठोर है तो उसमें जो है भावों का जो तरंग है वो नहीं आ सकती। भावनाओं का जो तरंग जो है वो आपको जो है बिल्कुल उसमें नहीं दिखती। जैसे सख्त जमीन है, सख्त जमीन के ऊपर जो है कोई तरंग नहीं दिखती आपको, लेकिन जल जो है, पानी, वो उतना सख्त नहीं है, सॉफ्ट है, तो उसमें तरंग दिखते, उसमें इमोशंस दिखते। कभी आपको दिखता है कि समुद्र शांत है, कभी मीडियम है, कभी जो है उसमें तूफान आया है। इस प्रकार से जो है वो जमीन पे नहीं दिखता। इस प्रकार से जो सांख्य योग यानी कि जो मायावादी लोग हैं, उनका हृदय इतना कठोर है तो उसमें जो है किसी भी प्रकार का भाव हो या अनुभव हो, उसका जो है कोई तरंग जो है वो दिखता नहीं है। इस प्रकार से उनका हृदय कठोर होने के कारण उधर जो है कोई सही प्रकार का सुख की अनुभूति वो लोग कभी नहीं करते। और सही प्रकार का सुख की अनुभूति नहीं करने से वो लोग जो है और ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात। आत्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात, और ये लोग जो है आनंद देना ही नहीं चाहते, आनंदित रहना ही नहीं चाहते। जो आत्मा सनातन काल से जो तड़प रहा है वो और तड़पेगा, वो तड़पेगा यानी कि हमको तड़पाएगा, तकलीफ करेगा। तो इसलिए जो है केवल संन्यास प्राप्त करने से कृष्ण बता रहे कि सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भक्ति करनी पड़ेगी। जैसे वो व्यक्ति भक्ति करेगी शीघ्र ही जो उसको भगवत प्राप्ति हो। भगवत प्राप्ति के लिए ज्यादा समय नहीं लगता। अगर व्यक्ति जो है कोई अपराध नहीं कर रहा है, अच्छी तरह भक्ति कर रहा है, तो फिर वो अगले ही क्षण जो है कृष्ण उनको बोलेंगे कि आप आ जाइए भगवत, क्योंकि आप इधर भौतिक जगत में रह के क्या कर। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आपतुम योग योग युक्तो मुनि ब्रह्म न अकेले न अधिक। फिर से दोनों का तुलना कर रहे हैं। पहले लाइन में संन्यास की जो ज्ञान योगी उसके बारे में बता रहे। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु महाबाहो तो बोल रहे महाबाहो, महाबाहो होकर संन्यास लेने का अगर आप सन्यासी बन के महाबाहो बनने का कोशिश कर रहे तो क्या मिलेगा? दुखम आपतुम योगता। उस योग से आपको क्या मिलने वाला है? केवल दुख। तो अर्जुन को बोल रहे कि पहले आप दुखी हो, और जो मार्ग में जाने के बाद आपको फिर से दुख मिल रहा है तो फिर वो मार्ग में जाके आप करेंगे क्या? और इसको छोड़ के आप दूसरा मार्ग यानी कि योग युक्त हो, युक्त यानी कि योग्य, योग्य प्रकार का योग करना यानी कि भक्ति योग अगर आप करेंगे तो कौन व्यक्ति है वो? मुनि। मुनि यानी कि जो व्यक्ति हो अपने मन को भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर दिया है, तो उस प्रकार का जो मुनि है वो योग युक्त है। वो क्या होता करता है? ब्रह्म अधिगच्छति। ब्रह्म यानी कि पर ब्रह्म, अधिगच्छति यानी कि ब्राह्मण की तरफ अग्रसर होता है, यानी कि भगवान की तरफ वो आगे बढ़ता है। कितना समय लगता है? अचिरेन, अचिरेन यानी कि तुरंत। जैसे वो भक्ति करना आरंभ करता है तो उसका कदम जो है भगवान की तरफ बढ़ना आरंभ हो जाता है। और ऐसा है कि जैसे हम एक कदम भगवान की तरफ लेते हैं तो भगवान भी हमारी तरफ एक कदम लेते हैं। हमारा कदम तो छोटा है लेकिन भगवान का कदम कितना है। जब वो वामन अवतार लिए थे, जब त्रिविक्रम बन गए थे, एक कदम से उन्होंने दिखाया उनका एक कदम का कमाल क्या है। तो इस प्रकार से ये व्यक्ति जो है थोड़ा भी आगे बढ़ेगा तो फिर भगवान उनकी तरफ नजदीक आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान और भक्त के बीच का अंतर जो कम होते जाते हैं। इस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे कि ये केवल ज्ञान लेके जो है मायावादी की तरह मत करो। आप पहले ही दुखी हो और ज्यादा दुखी हो जाओ। अगर सही प्रकार का आपको सुख चाहिए तो आप भक्ति की, युद्ध कीजिए, भौतिक प्रयत्न है। आगे कीजिए। तो प्रोपा जी तात्पर्य में यही मायावादी संन्यास और बाद में ये जो वैष्णव सन्यासी है, दोनों का जो है तुलना कर रहे हैं। किस प्रकार से मायावादी सन्यासी का जीवन जो है बहुत ही कठिनतम और दुखतर है, और वैष्णव सन्यासी का जो है बहुत ही आसान, स्वाभाविक, सहज और सुखमय है। तो पहला बता रहे हैं कि ये जो मायावादी सन्यासी उनको जो है वो लोग सांख्य का अध्ययन करते हैं। जैसे सांख्य क्या है मैंने आपको बताया, और ये सांख्य का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि अभी जो शास्त्र है वो संस्कृत में है, इसलिए व्यक्ति को संस्कृत सीखना पड़ेगा। और संस्कृत सीखने के लिए व्यक्ति को 12 साल लगते हैं, उसके बाद उसका बाकी सब आरंभ होता है, यानी कि एक सबके बस की बात नहीं है। तो वही वैष्णव सन्यासी क्या करता है, वो डायरेक्ट भागवत का अध्ययन करना आरंभ कर देता
ये जो व्यक्ति संस्कृत सीख के फिर उसके बाद वेदांत सूत्र का अध्ययन करता है, उसके लिए इतना साल लगता है, वही वैष्णव पहले ही दिन से श्रीमद् भागवत का जो है कृष्ण लीला जो है पढ़ना आरंभ कर देता है, तो फिर कृष्ण से उसका जो है एक नाता जुड़ जाता है। दूसरा, शंकराचार्य जी का शारीरिक भाष्य वो पढ़ता है। शारीरिक भाष्य यानी कि जो शरीर से हम लोग जो है किस प्रकार साक्षात्कार कर सकते हैं, वो है शारीरिक भाष्य, जिसको शंकराचार्य जी ने बताया। तो ये जो सांख्य के लोग हैं सब मायावादी लोग हैं, और उनके गुरु संस्थापक आचार्य शंकराचार्य, तो उनका जो किताब है वो उनको पढ़ना ही है, और वो भी जो है बहुत ही कठिन है। तो वैष्णव सन्यासी क्या करते हैं, वो जो है बस स्वाभाविक टीका भागवत को पढ़ते हैं। उनको जो है बहुत सारा जो है वेद वेदांत सूत्र ये सब पढ़ने की जरूरी नहीं है, क्योंकि अंत में वेदांत सूत्र या वेद का सार ही श्रीमद् भागवतम, तो डायरेक्ट लास्ट वाला जो है वही वो पढ़ते हैं। अगर जो है कोई मुझे आम का जूस ला के दे रहा है, तो फिर वही पेड़ के पास जाके पेड़ से जो है फल तोड़ने की चेष्टा क्यों करूंगा, इतना सब कष्ट भोगने का जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार से वैष्णव सन्यासियों को जो है भागवत नाम का जो है आम का जूस मिल रहा है, लेकिन बाकी मायावादी लोगों को जो है वो जाके जो है पेड़ के ऊपर का जो है फल काट के लेना पड़ेगा, बहुत कठिन है उनके। और ये लोग क्या करते हैं, सांख्य वेदांत पर तर्क करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। इनका केवल वही है, शास्त्र पढ़ेंगे वाद करेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे वाद करेंगे, अंत में जो है कोई निष्कर्ष पे नहीं आएगा। व्यक्ति निष्कर्ष पे तभी आ सकता है जब वो अपने परंपरागत गुरु को शरणागत होता है, नहीं तो तब तक जो है उसका जिंदगी ऐसे ही चलता रहता है। जब सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से मिले, उसके पहले जो है वो भी मायावादी थे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो है वो भक्त बन गए। इसलिए एक दिन वो बोल रहे थे, मैं पहले कैसे था, कुकुर सुगाल सब भ्यू भ्यू करे। कुकुर यानी कि कुत्ता, सुगाल यानी कि सियाल, ये सब जो है भ्यू भ्यू करते रहते हैं, उससे जो है कुछ मतलब नहीं है। उससे लोगों को जो है ज्यादा डिस्टर्ब होगा। रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों का निद्रा भंग होता है, लोग उसको शाप देते। इसी प्रकार मायावादी जो है भ्यू 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 कुछ तो बोलता रहेगा, तो फिर न वो उसकी भलाई होती है, न सुनने वाले की भलाई होती है। तो इस प्रकार से ये लोग केवल बहस करते रहते, कोई सेवा नहीं। पर भक्त लोग जो है वो क्या करते हैं, पंचरात्रि की विधि से विभिन्न प्रकार के सेवा आरंभ कर देते हैं, अर्च विग्रह का सेवा चालू कर देते हैं। जो भगवान का सेवा हमको भगवत धाम में जाके करना है, तो उसका ट्रेनिंग भगवान को अर्च विग्रह के रूप में इधर ही जो है वही सेवा हम लोग इधर करते हैं, और उसमें जो हम लोग पारंगत हो जाते हैं। चौथा, तो अध्ययन तो कर रहे हैं नाना प्रकार का वेद वेदांत सब कुछ, अध्ययन जटिल होकर ब्रह्म चिंतन से ऊब कर भागवत पढ़ने का प्रयास में कष्ट भोगेंगे। इतना पढ़ेंगे वेदांत सूत्र, केवल फिलोसफी फिलोसफी फिलोसफी, वो पढ़ पढ़ के जो है इतना बोर हो जाते हैं कि बस बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी जो इस्कॉन के जो भक्त है वो भी भागवत पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब कथा आता है तो फिर वो सब पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब बीच में जो है किसी का प्रार्थना ही आरंभ हो गया, तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो उसको बहुत सारे लोग उसको छोड़ के आगे कथा में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें रस ज्यादा है कथा में, बाकी फिलोसफी में उतना रस नहीं। तो इनका भी वैसे ही है, क्योंकि ये लोग भगवान के कोई लीला के प्रति आसक्त नहीं है, इसलिए केवल जो फिलोसफी है वही पढ़ते रहेंगे, वही पढ़ते रहेंगे। कुछ समय के बाद उसमें कोई रस नहीं है, तो फिर जिंदगी भी नीरस हो जाती है, पूज उब जाते हो ब्रह्म चिंतन करें। फिर बाद में सोचते हैं कि चलो थोड़ा भागवत पढ़ेंगे, लेकिन भागवत पढ़ने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें उनका जो है हमेशा भागवत कभी पढ़ सकते हैं जब वो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझेंगे, तभी वो मजा आए। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा है, पिक्चर का कोई एक हीरो है, भले ही वो जो हीरो है उसको वो हीरो नहीं मानता जो पिक्चर देखने के लिए जा रहा है, लेकिन जब तक वो पिक्चर देख रहा है तब तक भले ही उस व्यक्ति को हीरो नहीं समझता है, लेकिन पिक्चर जब तक देख रहे हैं तब तक उस व्यक्ति को हीरो मानना ही पड़ता है। अगर उस व्यक्ति को हीरो नहीं मानेगा तो फिर पिक्चर देखने में उसको मजा नहीं आएगा। इसी प्रकार से ये लोग जो है भागवत पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसका जो असली हीरो कृष्ण है उनको हीरो नहीं मान रहे हो, तो इसीलिए जितना भी बोलेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि हर लीला में वो प्रश्न करेंगे, ये व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है, इतना छोटा बालक हो गोवर्धन जैसे पहाड़ कैसे उठा सकता है, ये तो बस थोड़ा कुछ तो बकवास है। इस प्रकार से विश्वास ही नहीं आता, इस प्रकार से वो प्रयास में भी वो लोग कष्ट हो। और भक्त लोग आनंद से भक्ति में सेवा करेंगे, क्योंकि शुष्क चिंतन मायावाद तर्क दोनों व्यर्थ है, उनको मालूम। मायावादी लोग करने वाले ये जो कार्य है वो कुछ काम के नहीं है, ये जो है इसमें भक्तों का पूर्ण विश्वास है। इसीलिए भक्ति सेवा करेंगे, जितना सेवा करेंगे उनका उतना आनंद मिलता रहता है। अगर एक काम करने से मुझे
आनंद मिल रहा है तो फिर मैं आनंद के लिए दूसरा काम क्यों करूं? उसका कोई आवश्यकता नहीं है। पांचवा, कभी कभी पतन होकर समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कार्य करेंगे तो ठीक है। साक्षात्कार के पद से ये लोग अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन इनको साक्षात्कार जो मिलेगा वो आंशिक साक्षात्कार है। इनको पूर्ण साक्षात्कार नहीं होगा, केवल ब्रह्मन को प्राप्त करेंगे तो फिर ब्रह्म ज्योति में जाए तो ठीक है। ब्रह्म ज्योति में गए, ब्रह्म साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, तो फिर इससे क्या? ब्रह्म साक्षात्कार या ब्रह्म चिंतन जो ये कर रहे हैं तो उधर भी जो है कुछ काम नहीं, कुछ समय के बाद बोर होकर वापस आ जाएंगे। और भौतिक जगत में फिर से आने के बाद भक्ति नहीं करना है, कुछ तो काम करना है, तो फिर क्या करेंगे? समाज सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, लेकिन ये बहुत आध्यात्मिक नहीं है, ये सब भौतिक कार्य है। लेकिन भक्त का क्या है? भगवत धाम जाना सुनिश्चित कर लेते हैं, वही भक्तिमय कार्य करते रहेंगे और पतन कभी नहीं होगा। फिर जब तक आयु है तब तक काम करेंगे, फिर बाद में आयु के बाद जो है भगवत धाम जाने का जो है अपना टिकट को कंफर्म करके ले लेते हैं। छठा, अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना में आते हैं। इतना सब जो है कई बार ब्रह्म ज्योति में जाके पतन होके इस प्रकार इनका जो है ऊपर नीचे जो है कई बार आना जाना करके जो है अंत में इतना उब जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि चलो अभी वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुरत, कृष्ण भावना के प्रति आकर्षित होकर फिर कृष्ण भावना में आ जाते। तो इतना सब फिर जन्म जो है वर्ष गंवाने का क्या अर्थ था? लेकिन भक्त लोग पहले से ही कृष्ण भावना में सुस्थिर है और उसी में भक्ति करते रहेंगे और उसी में जो है वो अपना परिपूर्णता को प्राप्त करके भगवत धाम चले जाएंगे। तो यही जो है मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी में जो अंतर है उसको प्रभुपाद जी जो अपने तात्पर्य में बहुत ही अच्छी तरह सुस्पष्ट रूप से इधर समझा रहे हैं। आगे कीजिए। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को समझाया है कि आपको जो है सांख्य योग यानी कि ज्ञान में पढ़ना नहीं है, आपको कर्म योग ही बनना है। आप भक्ति कीजिए, ये आपके लिए आसान है। तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरिभक्त। प्रभु जी, इस्कॉन में भी अभी जैसे परोपकार के होते हैं, जैसे मिड डे मील वगैरह या और कुछ प्रसाद सेवा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बाहर के जो लोग कर रहे हैं वो उसमें जो है आध्यात्मिकता नहीं है, क्योंकि वो जो खाना दे रहे हैं वो केवल खाना है। और कृष्ण बोल रहे हैं कि जो मुझे अर्पण न करते हुए जो भी खाते हैं या खिलाते हैं तो वो केवल पाप है। तो उनको लग रहा है कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, लेकिन वो परोपकार नहीं है, वो पाप को ही वितरण कर रहे हैं। एक दृष्टि से वो परोपकार नहीं है। लेकिन इस्कॉन भी जो है वही जो कार्य है कर रहा है, लेकिन हम उसको जो है क्या कर रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं और उसको प्रसाद के रूप में हम सबको बांट रहे हैं कि कृष्ण का कृपा। और इसको खा के जो है कई सारे लोग जो है भक्त बन गए। लेकिन मायावादी लोगों का खाना खा के जो है अगर कोई जो है उनके जैसा बन गया, ऐसा जो है किधर दिखता नहीं। तो इस प्रकार हम जो कर रहे हैं ये वो भी एक प्रकार का फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी या फिर जो भी परोपकार या लोकोपयोगी कार्य लगे तो भी तो सही प्रकार का है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक का स्पर्श है। जैसे कुंभ मेला में कई जार सारे लोग जो है जो भी यात्रार्थी आए थे उनको खाना दे रहे थे, लेकिन अपना जो है विशेष था, क्योंकि हम लोग प्रसाद बांट रहे थे, बाकी लोग केवल खाना बांट रहे थे। तो यही जो है सबसे बड़ा बहुत ही अंतर है। थैंक यू प्रभु। अरे, और किसी का कुछ प्रश्न? तो ठीक है, किसी का कुछ प्रश्न नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है अभी कृष्ण अर्जुन को समझा दिया कि उनको क्या करना है, निष्काम कर्म योग ही करना है, यानी कि वो कर्म छोड़ के नहीं जा सकते, उनको युद्ध करना ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये निष्काम कर्म योग जो करने के लिए वो बोल रहे हैं वो किस प्रकार से करें, क्या विधि है इसका, उसके बारे में अभी श्लोक 7 से 12 एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि कृष्ण भावना भावित होके किस प्रकार से कर्म करे या फिर निष्काम कर्म योग कैसे करे। तो अभी 7 से 10 जो श्लोक है उसमें बताएंगे कि कर्म योग में कर्तव्य। हाँ, कर्म योग जो कर रहा है वो जो एक प्रकार का सही प्रकार का कर्तव्य कैसे है,
उसके बारे में भी समझाएंगे। आगे कीजिए। श्लोक 7। कर्म योग से बंधन नहीं आता। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो कर्म योगी है उसके और जो है लक्षण बता रहे हैं, किस प्रकार से ये योग्य है, किस प्रकार से वो श्रेष्ठ है, उसके अच्छे गुण क्या है। योग युक्त, योग युक्त यानी कि जो व्यक्ति भक्ति योगी है, भक्ति योग में वो व्यक्ति युक्त है या फिर वो योग्य है, तो उसके लक्षण क्या है। वो व्यक्ति विशुद्ध आत्मा है। वो व्यक्ति जो विशुद्ध आत्मा है, क्यों विशुद्ध आत्मा है, क्योंकि वो काम जो कर रहा है वो विशुद्ध सत्व का है, यानी कि तीन गुण से परे जो है वो काम वो कर रहा है, विशुद्ध आत्मा। और जब व्यक्ति विशुद्ध है तो तभी उसका क्या हो जाता है, विजित आत्मा। विजित आत्मा, इधर आत्मा का मतलब आत्मा भी होता है या फिर सूक्ष्म शरीर समझ सकते हैं, मन बुद्धि अहंकार ये सब जो है इसके ऊपर विजित, यानी कि वो जब व्यक्ति शुद्ध है, विशुद्ध है विशेष रूप से, तो अपना सूक्ष्म शरीर पे मन बुद्धि अहंकार उसके ऊपर वो अपना कंट्रोल कर लेता है, विजित विजय प्राप्त करता है। क्योंकि वह उसका सूक्ष्म शरीर जो है कंट्रोल में है, उसके ऊपर वो जय को प्राप्त किया, तो फिर वो अपना स्थूल शरीर के ऊपर यानी कि जितेंद्रिया, वो अपने सभी जो इंद्रिय है उसके ऊपर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। क्योंकि अंत में ये जो स्थूल इंद्रिय है इसको संकेत आता है सूक्ष्म शरीर से। जिस प्रकार से मन बुद्धि अहंकार बोलता है उसके हिसाब से ही जो है ये हमारे स्थूल इंद्रिय जो है वो काम करते हैं। तो तभी क्या होता है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। फिर वो समझता है कि सर्वभूतात्म भूतात्मा यानी कि सभी जो भूत है, यानी कि जो सभी प्रकार के जो जीवात्मा है उनके अंदर जो है कौन बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, यानी कि भगवान को वो देखते हैं। भगवान को देखने वाले सभी जीवों में किस प्रकार का जो है एक योग्यता उनमें आ जाता है। फिर इस प्रकार का जो व्यक्ति है जो सभी जीवों में जो है भगवान को या परमात्मा को देख रहा है, तो उसका क्या होता है, कुर्वन्नपि न लिप्यते। जब इस प्रकार का व्यक्ति कोई काम करता है भौतिक जगत में, वो भौतिक जगत में इस प्रकार का काम करके भी न लिप्यते, लिप्यते यानी कि वो चिटकता नहीं है अपने फल से, या फिर भौतिक बंधन से जो है वो चिटकता नहीं, न लिप्यते। तो इस प्रकार से कर्म योग करने से, भक्ति योग करने से वो व्यक्ति बंधन नहीं आता। क्यों, पूरा बड़ा श्रृंखला है, क्योंकि वो विशुद्ध है इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर कंट्रोल में है, सूक्ष्म शरीर कंट्रोल होने के कारण उसका स्थूल शरीर कंट्रोल में है, तो इसीलिए जो है सभी जीवों में जो है परमात्मा को देखता है। इस प्रकार जो ऊंचा विचार वाला व्यक्ति जो भी वो काम करता है वो सबके भलाई के लिए करता है, इसलिए जो है वो बंधन में नहीं आता। इस प्रकार से कर्म योग से वो व्यक्ति बंधन में कभी नहीं आए। ये बोल के कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि अभी जो है आप अपने लिए काम करेंगे तो बंधन में आएंगे, तब जाके जो आप पाप लगेगा बोल रहे वो पाप सही में लगेगा, लेकिन आप मेरे लिए करेंगे योग युक्त होकर, यानी कि भक्तिमय कार्य जो है अगर आप करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, आप विशुद्ध बनेंगे। और जैसे आप विशुद्ध बनेंगे तो फिर अभी आपका जो विषाद है, मन बुद्धि अहंकार आपके कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल में आए। जैसे वो कंट्रोल में आएंगे तो फिर आपके हाथ से जो गांडीव जो है वो गिर रहा है, तो स्थूल शरीर भी कंट्रोल में आके वो गांडीव को जो अच्छी तरह आप पकड़ेंगे। फिर बाद में जो है परमात्मा जो बोल रहे हैं यानी कि कृष्ण जो बोल रहे हैं वो काम करने के लिए आप तैयार होंगे। और उस प्रकार का जब आप काम करेंगे तभी कुर्वन्नपि न लिप्यते, जब वो काम करेंगे तो भी जो है उस कर्म के फल से आप छिटकेंगे नहीं। इस प्रकार से जो है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप कर्मयोगी बनिए, यही जो है आपके लिए बहुत ही उचित है। आगे की। भक्ति में योग युक्त के 3 लक्षण। अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो फिर वो योग युक्त है, यानी कि सही प्रकार का योग, प्रकार का वो योग कर रहा है। तो इस प्रकार भक्ति योगी जो है उसके लक्षण क्या है, उसके 3 लक्षण। पहला है विशुद्ध आत्मा। वो व्यक्ति जो है बहुत ही विशुद्ध है, यानी कि भौतिकता का जो है जो भी अनर्थ है उसके जीवन में अंश मात्र भी आपको नहीं दिखेगा, लेश मात्र भी जो उसके जीवन में वो किधर भी दिखेगा ही नहीं। इतना जो है वो पूरा 100% प्योर विशुद्ध दिखेगा वो। भक्ति कार्य से सब तुष्ट है,
क्यों शुद्ध है? क्योंकि उसको पाप करने की इच्छा ही प्रकट नहीं होती, क्योंकि भक्ति करके वो इतना संतुष्ट हो गया है, तो पाप के बारे में वो कभी सोचता ही नहीं। इसीलिए भक्ति कार्य से वो बहुत सब तुष्ट है, क्योंकि प्रज्ञा शुद्ध है। प्रज्ञा शुद्ध इसलिए है कि तू कृष्ण प्रज्ञा में काम कर रहा है, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कर रहा है, इसलिए जो वो शुद्ध है। और शुद्ध होने के कारण जो काम कर रहा है उसको आनंद दे रहा है, क्योंकि वो आत्मरंजन कर रहा है। जो भी वो काम है उसका उसे आत्मरंजन हो रहा है, तो आत्मरंजन होने से उसको एक प्रकार की संतुष्टि मिल रही है। इस प्रकार से वो विशुद्ध आत्मा जो है वो संतुष्ट है। तो आगे दूसरा लक्षण है उसका विजित आत्मा। विजित यानी कि जित यानी कि वो विजय प्राप्त किया है किसके? आत्मा के ऊपर। आत्मा का मतलब इधर जो है आत्म संयमी, यानी कि वो व्यक्ति अपना मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है उसके ऊपर भी संयमन बरतता है। विशुद्ध का मन ये संयमित रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशुद्ध है, इसलिए उसको जो है कोई अनुचित कार्य करने की कोई इच्छा नहीं है, तो इसलिए जो है मन अपने आप जो है संयमित कंट्रोल में है, क्योंकि उसका जो है आत्म संयमी है, या फिर सूक्ष्म शरीर उसका कंट्रोल में है, मन बुद्धि अहंकार कंट्रोल में है, तो इसलिए स्थूल शरीर के इंद्रिय जो वो भी कंट्रोल में है। जितेंद्रिय मन नियंत्रण के कारण इंद्रिय भी नियंत्रण में है, उसका मन जो है पूरा नियंत्रण में है, इसके कारण जो है इंद्रिय भी उसके नियंत्रण में है। इसीलिए केवल वो व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण प्रसाद, कृष्ण कथा, कृष्ण प्रसंग से आसक्त है। इसलिए उसके जीवन में वो जो भी कर रहा है, जो भी खा रहा है, जो भी है, वो सब जो है कृष्णमय है। इसकी इसीलिए आगे भी कृष्ण बोलते हैं, यद करोषि यदश्नासी यद जुहोषि ददासी यत्तस्य कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम्। अर्जुन को कृष्ण बोल रहे कि यद करोषि, आप जो भी कर रहे हो वो मेरे लिए करो। यद अश्नासी, जो भी आप खा रहे हो वो कृष्ण प्रसाद मुझे अर्पण करके खाओ। यद जुहोषि, जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो मेरे लिए करो। यद तपस्यासी, जो भी तपस्या कर रहे हो मेरे लिए करो। कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणा, मुझे अर्पण करके वो सब करो, तो फिर वो सब क्या हो जाएगा? कर्मयोग बनेगा, या फिर वो भक्ति योग बनेगा, और इससे जो है कर्म फल कभी नहीं लग सकता। तो इस प्रकार से जो है भक्ति में जो व्यक्ति योग युक्त होता है तो उसका 3 लक्षण। सबसे प्रमुख वो विशुद्ध है, इसीलिए उसका सूक्ष्म शरीर के ऊपर कंट्रोल है, और उसके बाद स्थूल शरीर के ऊपर कंट्रोल है। और इसके कारण वो जो भी काम करता है, वो मानसिक काम हो, काया वाचा मनसा, जो भी काम है वो कृष्ण के लिए ही। आगे की वो सबको कैसे देखता है? ये उसके 3 लक्षण है। सब पूरा कंट्रोल में है उसका। जब पूरा कंट्रोल में है तो फिर वो व्यक्ति सबको यथार्थ देखता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सबको कृष्ण से अलग नहीं समझता है। वो व्यक्ति जो है सबको कृष्ण से अलग नहीं समझता है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में हर हर एक के हृदय में विराजमान है, ये समझ जाता है। इसलिए उनको जो है कृष्ण का विभिन्न नाम से समझता है। इस प्रकार से उनका और कृष्ण का संबंध को देखते हैं, भले ही वो नास्तिक की तरह वो अपना जो है व्यवहार क्यों न करे, फिर भी उनमें जो है वो जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है तो वो कृष्णमय है, वो उसको देखता है। उदाहरण, वृक्ष के पत्ते तथा उसके शाखा उससे भिन्न नहीं है। वृक्ष का जो है बहुत विशाल है, उसमें जो है कुछ पत्ते भी है, फिर बाद में कुछ शाखा भी है। लेकिन जब हम केवल वृक्ष बनते बोलते हैं तो फिर वृक्ष के साथ साथ जो है सब आते हैं। पत्ते, हम पत्ते के बारे में भी बोलते हैं और बाद में शाखा के बारे में भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हम जब वृक्ष के बारे में बोलते हैं तो केवल पत्ते के लिए बारे में बोलते हैं, या फिर केवल शाखा के बारे में। इस प्रकार से वृक्ष के पत्ते और उसके शाखा जो है वृक्ष से भिन्न नहीं है। जब वृक्ष हम कहते हैं तो उसमें पत्ते और बाद में शाखा दोनों सम्मिलित है। पेड़ के जड़ में पानी डालने से सब भागों को पानी मिलता है। इतना बड़ा जो है बरगद का जो वृक्ष रहता है, उसका जो है हर भाग को, हर पत्ते को पानी पहुंचाना जो है बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन भगवान जो है इतने चतुर है, अंदर जो है ऐसा जो है पंपिंग सिस्टम उन्होंने बना के रखा है। तो केवल क्या करना है, हमको जो है जड़ में पानी डालना है, तो अंदर जो है वो अपने आप जो है सब जगह वो पानी ऊपर जाके जो है हर वृक्ष के शाखा का कोने कोने तक जो है वो सब पहुंच के सबका पोषण हो जाता है। पेट में अन्न डालने से सब अंगों का पोषण होता है। अन्न जो है वो पोषण वाला है, तो लेकिन उसको जो है हमको उधर में ही डालना है, वो छोड़ के अन्यत्र डालेंगे तो फिर जो है पोषण नहीं हो सकता।
तो इस प्रकार से जो है सबको जो है व्यक्ति कृष्ण से अलग नहीं समझता। कृष्ण जो है उससे जो है वो सब जुड़े हुए हैं, उसको समझता है। जिस प्रकार से वृक्ष के पत्ते और शाखा जो है वृक्ष से जुड़े हुए हैं, और अगर उनका पोषण करना है तो उनको पानी डालना है, जिस प्रकार से हम पेट में अन्न डाल के हमारा पोषण करते हैं। आगे कीजिए। इस प्रकार करने से वो व्यक्ति बंधन में नहीं आता। कुर्बन अपी न लिप्यते, ऐसा नहीं कि वो कुर्बन कुर्बन यानी कि काम करने के बाद भी। इसलिए अर्जुन को वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार का भावना वाला जो व्यक्ति है, जब वो कर्म करेगा, कर्म करने से भी वो कर्म बंधन में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि इस प्रकार का व्यक्ति कोई काम नहीं करे, वो अकर्म करेगा यानी कि कोई काम ही नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार का व्यक्ति भी काम करता है, लेकिन इस प्रकार का व्यक्ति जब काम करता है तो वो काम जो है उसको बंधन कारक नहीं है, वो उसको मुक्ति के लिए जो है सहायता करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि जितेंद्रिय किसी पर अन्याय नहीं करते तो क्या फिर अर्जुन वार करने से अपराधी होगा? इधर बता रहे कि वो सबको हृदय में परमात्मा को देखता है, यानी कि ये उत्तम अधिकारी का लक्षण है। तो फिर अभी अर्जुन भी जो है इधर युद्ध करने के लिए आया है, वो भी कौरवों के सब हृदय में जो है कृष्ण को देखना चाहिए, तो फिर सबको कृष्ण के संबंध में देखेगा, तो फिर उसको वार करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा है क्या, प्रभुपाद जी उसका उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन बाह्य रूप से अपराधी लग रहे हैं, बाह्य रूप से देखा जाए जो अर्जुन जो है अपराधी लग रहे हो, जो है अंदर कृष्ण बैठे हैं तो भी जो है वो परमात्मा के रूप में जो फिर उनके ऊपर जो है वार कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में कोई नहीं मरा, केवल वो बाह्य वस्त्र बदले, इसलिए जो है वो एक प्रकार का अपराध नहीं है। क्योंकि अर्जुन ने जो वध किया वो केवल उनकी बाहरी स्थूल शरीर था, उनका सूक्ष्म शरीर को तो उसने मार नहीं सका, और वो कभी मरता नहीं है। इस प्रकार से जो है वो अपराधी नहीं है, क्योंकि अंदर जो बैठे हुए जो परमात्मा है वो जो सूक्ष्म शरीर में थे, उनको तो नहीं ठेस पहुंचाया उन्होंने। उस दृष्टिकोण से अर्जुन जो है अपराधी नहीं। और ऊपर से अर्जुन कृष्ण आज्ञा से युद्ध करने से बंधन में नहीं फंसेंगे। तो ठीक है, सबके हृदय में परमात्मा है, लेकिन परमात्मा का ओरिजिनल स्रोत कौन है? वो भगवान कृष्ण ही है, और वही अभी आज्ञा दे रहे हैं कि आप करो। अगर उनमें आपको परमात्मा दिख भी रहा है तो भी जो है आप उनके ऊपर प्रहार करो करके, वो वही परमात्मा का जो स्रोत है वो भगवान कृष्ण वही बोल रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? जैसे हम भी देखते हैं, जैसे हमारा ये न्याय का जो प्रक्रिया वो कैसे चलता है। एक हाईकोर्ट जो है कुछ तो निर्णय लेता है, लेकिन फिर तो बाद में जो है लोग अपील करते कहा सुप्रीम कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय लेता है वही सुप्रीम रहता है, वही परमोच्च। इसी प्रकार से परमात्मा है, लेकिन परमात्मा के ऊपर भगवान है, तो इधर जब परमात्मा और भगवान दोनों का कुछ है तो फिर तभी हमको किसका सुनना है? तभी हमको भगवान का ही सुनना है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन कृष्ण आज्ञा से युद्ध करने के कारण वो बंधन में नहीं आता। और दूसरी बात, इधर जो है परमात्मा सूक्ष्म शरीर में बैठे हैं तो उसको कोई हानि नहीं पहुंच सकती, केवल उनका एक्सटर्नल बाहरी वस्त्र, जो उनका जो भौतिक शरीर है वो परिवर्तित हो रहा है, उसका ध्यान कर। आगे की अभी श्लोक 8 से 9। और ये जो इस प्रकार का जो जितेंद्रिय है, कर्म योगी, उसके और क्या क्या कार्य है, वो और क्या क्या काम करता है? वह जानता है कि इंद्रियां अपने विषयों पर लगे हुई है, पर वह आत्मा उससे अलग है। तो फिर से इधर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों का अंतर बता रहे। इधर अर्जुन जो है अपने को या कौरव जो लोग हैं उनको स्थूल शरीर के संबंध में देख रहा है, वो सूक्ष्म शरीर को देख ही नहीं रहा। तो इसीलिए इधर बता रहे हैं कि जो जितेंद्रिय व्यक्ति है, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में किया है, केवल इंद्रिय नहीं, अपने मन बुद्धि अहंकार को जो भी वो कंट्रोल में वो व्यक्ति जो किया है, तो वो क्या करता है? वो देख रहा है कि स्थूल शरीर के जो इंद्रिय है वो अपने विषय वस्तु में लगे हुए हैं, लेकिन वो यानी कि वो जो व्यक्ति है, वो जो परमात्मा है, यानी कि वो जो जीवात्मा है, उससे इस शरीर के इंद्रियों से जो है कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आत्मा है, वो आत्मा आध्यात्मिक है। और ये जो शरीर है और शरीर के जो इंद्रिय जो विषय वस्तु पे लगे हुए हैं, वो सब क्या है? वो सब भौतिक। इसको वो समझता है, और वो समझता है कि मैं आत्मा जो हूँ, मैं जीवात्मा जो हूँ, इस शरीर का इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार से परे, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से ये जो इंद्रिय अपने अपने काम करते रही है, लेकिन मैं जो हूं, मैं क्या करूंगा? मैं भगवान का शरण ग्रहण करूंगा। न ये वो किंचित करो मिति,
युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् अश्वसन् प्रलपन् भुजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियान् इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयान् न वै न एव किंचित करोमि इति। न किंचित, आत्मा सोच रहा है कि मैं जो है किंचित कुछ भी नहीं कर रहा हूं। हाँ, किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। तत्त्ववित् यानी कि जो तत्व को जानता है, भगवान को जानता है, ब्रह्मन परमात्मा भगवान को जानता है, इस प्रकार का जो तत्ववित् मन्यते, उनकी मान्यता क्या, वो युक्त व्यक्ति है, वो समझता है बाकी मेरा स्थूल शरीर के इंद्रिया सब काम कर रहे हैं भौतिकता में, लेकिन मैं जो हूँ आत्मा, मैं ये सब काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति इंद्रियों के नाना प्रकार के कार्यों को देखता है, अलग अलग प्रकार का। कौन सा, पश्यन देखना, श्रृण्वन सुनना, बाद में स्पर्शन स्पर्श करना, जिग्रन यानी कि नाखून से जो है सूंघना, फिर अश्नन खाना, गच्छन यानी कि गमन करना, स्वपन यानी कि स्वप्न देखना, अश्वसन यानी कि श्वासोच्छ्वास करना, प्रलपन फिर बाद में विसर्जन विसर्जन करना, गृहणन यानी कि स्वीकार करना, उन्मिषण यानी कि आंखों को पलक झपकना, या निमिषण उन्मिषण यानी कि आंख को बंद करना और खोलना, ये सब जो है अलग अलग प्रकार के जो कार्य हो रहे, क्यों हो रहे, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते इति धारयन्। इंद्रिय अपने अपने इंद्रिय अपने विषय वस्तु के ऊपर जो है अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैं जो हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं। मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। ये जो है जितेंद्रिय को समझता है। आगे कीजिए। तो इधर बता रहे कि इंद्रिय जो है अपने विषयों पर विभिन्न प्रकार के, इनके 13 प्रकार के कार्य जो है वो करते हुए ये व्यक्ति देखता है। तो क्या होता है 13 प्रकार के काम? पहला है सुनना, सुनने का काम इंद्रिय करते हैं, यानी कि कान करता है। स्पर्शन, स्पर्श जो है चर्म करता है। उसके बाद सूंघना, ये नाक करता है। खाना, ये जिह्वा करता है। जाना, ये पैर करते हैं। सपना, ये मन करता है। सांस लेना, तो ये भी जो है अपने फेफड़े या फिर नाक करता है। उसके बाद बोलना, फिर से जिह्वा। त्यागना यानी कि जो हमारा जो विसर्जन अंग है तो वो करते हैं। उसके बाद स्वीकारना, हाथ करते हैं। खोलना, खोलना जो है कई प्रकार के जो इंद्रिय जो है अपना खोलने का करते हैं और बंद करने का भी करते हैं। आंखें बंद करना या आंखें खोलना, तो इस प्रकार से जो है अलग अलग इंद्रिय जो है अपने अपने विषयों पे अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। इधर जो है कृष्ण 13 प्रकार के विभिन्न जो कार्य जो इंद्रिय करते हैं उसके बारे में जो इधर हमको बता रहे हैं। इतना सब इंद्रिय अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन आत्मा का इन कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये जितेंद्रिय व्यक्ति समझता है। आगे कीजिए। तो आगे बता रहे कि कोई भी काम संपन्न होना है तो फिर 5 वस्तु लगते हैं। जब तक ये 5 वस्तु या 5 घटक एकत्रित नहीं आते तब तक कोई भी कर्म संपन्न नहीं होता। इसके बारे में जो है कृष्ण 18वें अध्याय में बताते हैं कर्म किस प्रकार से संपन्न होता है, या फिर कर्म के 5 घटक कौन से, उसी के बारे में अभी प्रभुपाद जी इधर तत्पर में बता रहे हैं। कोई भी काम कंप्लीट होना है तो उसके लिए 5 चीज लगते हैं। एक है कर्ता, दूसरा कर्म, अधिष्ठान यानी कि परिस्थिति, प्रयास और भाग्य। मान लीजिए अगर किसी को जो है क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रिकेट खेलने के लिए पहले जो है खिलाड़ी चाहिए, वो है कर्ता। हाँ, क्रिकेट तभी खेलना है तो फिर सबसे पहले चाहिए खिलाड़ी, वो है कर्ता। उसके बाद दूसरा है कर्म, यानी कि करना क्या है? क्रिकेट खेलना। खेल जो है वो उसका कर्म है। तो कहाँ खेलेंगे? अधिष्ठान यानी कि कुछ जो जगह लगेगा, परिस्थिति लगेगी, यानी कि ग्राउंड लगेगा। हाँ, तो वो है अधिष्ठान। तो ठीक है, ग्राउंड रेडी है तो फिर क्या करना है? वो मैच होने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जब प्रयास करेंगे कि चलो इस प्रकार का जो है क्रिकेट मैच हो, वो प्रयास है। तो ठीक है, ये सब हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कभी कभी जो है इंडिया में जो है, भारत में क्रिकेट बहुत फेमस है, तो इसीलिए जो कई प्रकार के जो है टूर्नामेंट, टेस्ट मैच, 2020 ये सब चलता रहता है। तो तभी वो क्या करते हैं? कर्ता यानी कि 2 टीम को सिलेक्ट करते हैं। फिर बाद में कर्म, बोले तो क्या करना है? क्रिकेट खेलना है। और अधिष्ठान यानी कि कोई स्टेडियम, वो सब जो है पूरा बुक करके रखते हैं, टिकट विकेट सब बेच देते हैं, सब कुछ होता है। फिर उसके बाद प्रयास, सब लोग आ जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए भी आए हैं और देखने वाले भी उधर आए हैं।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी उस दिन मैच होगा क्या नहीं, ये अंत में निर्धारित करता है वो है भाग्य। क्योंकि अगर उस दिन जो है जोर से बारिश आने लगेगा तो फिर मैच नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से जो है कोई भी काम कंप्लीट होना है तो ये 5 चीज बहुत आवश्यक है। इसमें 4 जो है वो हमारे नियंत्रण में है और 5वां जो भाग्य है वो हमारे नियंत्रण में नहीं। इस प्रकार से जो है 2 वाद प्रकट होते हैं, एक है कर्मवाद और दूसरा है दैववाद। और कर्मवाद और दैववाद में जो है श्रेष्ठ हो दैववादी। जब तक दैववाद का जो है हमारे ऊपर कृपा नहीं होता तब तक जो है कितना भी आप कर्म क्यों ना करें आपको जो है सफलता प्राप्त नहीं होती। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है साल भर पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी जो है वो कभी कभी पास नहीं होते। और कुछ लोग जो है उनका दैव इतना भाग्य इतना जोरदार रहता है, लास्ट में जो है 1-2 दिन ही वो पढ़ाई करते फिर बाद में गोल्ड मेडल प्राप्त करते। इस प्रकार से जो है कर्म और दैव दोनों है और जब तक दोनों का संगठित प्रयास नहीं होता तब तक जो है कोई भी कर्म संपन्न नहीं होता। पर कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुद्ध होने के कारण इन पर आश्रित नहीं। ये तो भौतिक ये हो गया। भौतिकता के कारण जो है व्यक्ति भौतिकता में कितना ही वो प्रयास क्यों न करे, दैव अगर उसके पक्ष में नहीं है तो वो काम नहीं होगा। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है तो उनको जो है बाकी ये जो 4 है कर्ता कर्म अधिष्ठान प्रयास इसके बारे में सोचने का जरूरी नहीं है। क्यों? भाग्य उसके पक्ष में, कृष्ण उसके पक्ष में है, तो इसलिए वो व्यक्ति शुद्ध होने के कारण इन पर वो आश्रित नहीं है। शारीरिक कर्म में है ऐसा लगा तो भी आध्यात्मिकता में वो स्थित। जैसे अभी माता जी का प्रश्न था कि हम लोग भी जो है बाहर के लोगों जैसा जो है हम भी लोगों को अन्न वगैरह सब देते हैं, ऐसा वो कार्य दूसरे लोगों जैसा लगा तो भी वो आध्यात्मिक है। क्योंकि हम केवल खाना नहीं, हम कृष्ण को अर्पित किया हुआ प्रसाद दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से शारीरिक कर्म में है ऐसा लगा तो भी वो आध्यात्मिकता में ही स्थिर है। क्योंकि शरीर से या मन से वो जो भी काम कर रहा है वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो कृष्ण संतुष्टि के लिए कर रहा है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुद्ध है, विशुद्ध आत्मा, इसलिए इन पर वो आश्रित नहीं है क्योंकि भाग्य या दैव जो है उसको मदद करता है। इस प्रकार इधर बोल के कृष्ण अर्जुन को एक प्रकार का सांत्वना दे रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। क्यों? अभी भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके पास केवल 7 अक्षोहिणी है और उनके पास 9 अक्षोहिणी है। और उनके पास इतने जो है बड़े बड़े जो है शूरवीर है, उतने शूरवीर इनके पास नहीं है। भौतिक लेखा जोखा के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर पांडवों का विजय जो है दूर दूर तक जो है कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये 5वां जो भाग्य यानी कि जो कृष्ण उनके पास थे, इसलिए बाकी 4 जो है वो कुछ मायना नहीं रखते। हाँ, इसलिए बोलते हैं कि जयस्तु पांडुपुत्र नाम येषाम पक्षे जनार्दन। पांडुपुत्र का विजय निश्चित है क्योंकि उनके पक्ष में कौन है? जनार्दन। जनार्दन का मतलब है लोगों का पालन करने वाला और शत्रुओं का संहार करने वाला। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शुद्ध है, इसलिए इन सब पर वो आश्रित नहीं है, केवल भाग्य पर आश्रित। शारीरिक कर्म में है ऐसा लगा तो भी वो आध्यात्मिकता में ही स्थित है क्योंकि जानता है कि वह कृष्ण दास, क्योंकि सब काम वो किसके लिए कर रहा है? कृष्ण के लिए। और जब व्यक्ति कृष्ण के लिए काम करने के लिए सोचता है तो सब उसके जो भी अवरोध है सब दूर हो जाते हैं। उसका अच्छा उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद वो उम्र में, उतना वृद्ध उम्र में वो जाके 11 बार जो है पृथ्वी का भ्रमण किया। ये सब सुन के कैसे लगता है हमको? आजकल हट्टा कट्टा नौजवान जो है वो भी जो है इतना काम नहीं कर सकते। तो ये सब क्यों हो गया? क्योंकि वो भाग्य जो है काम करा रहा। जब वो भाग्य काम कराता रहता है तो फिर बाकी 4 कुछ मायने ही नहीं रहे। सब जो है दरवाजे खुल जाते, बस कोई बंधन नहीं रहे। जब कृष्ण का जन्म हुआ तभी जो है वसुदेव बंधन में थे, क्योंकि तभी दैव उनके पास में नहीं था। इसीलिए जो है कृष्ण का सब कुछ, कंस का सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब दैव का प्रकट हो गया, जिस दिन कृष्ण जन्म हुआ और वासुदेव उसको अपनी गोदी में लिया, तभी जो उनके सभी बंधन, सभी जेल के सभी दरवाजे ओपन हो, सब बंधन से मुक्त होकर उनको उठा के वो जो है गोकुल में लेके आ गए। इस प्रकार से जो है जब व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है तो दैव अपने आप जो है उसको उसका ठीक हो जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति के कार्य से पाप लगते हैं क्या? तो ठीक है, ये व्यक्ति जो है ये ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जो है इतना शुद्ध है तो फिर ये काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा ही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम जानते हैं कि जो भी व्यक्ति काम करता है तो
उस काम का रिएक्शन के हिसाब से जो उसको कुछ तो फल प्राप्त होता है, और फल जो है वो पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित है, अगर वो काम कर रहा है तो फिर उसको भी कुछ पाप लगते हैं क्या? आगे कृष्ण समझाते हैं कि इसका क्या हो। आगे कीजिए। आगे है श्लोक 10। कर्म फल कृष्णार्पण से पाप नहीं लगती है। तो व्यक्ति क्या करता है, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करता है। जो भी उससे पाप आने वाला है, जो भी उससे पुण्य आने वाला है, सब कृष्णार्पण। तो इसीलिए जो है वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, तो फिर पाप का सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विमांबसा। तो कृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं। पद्म, पद्म यानी कि कमल, पत्र यानी कि कमल का पत्ता। कमल का पत्ता आपने देखा होगा तो काफी विशाल रहता है, हरा कलर का रहता है, और उसके ऊपर एक पानी का बूंद डालेंगे तो फिर वो उसको चिपकता नहीं, वो घूमता रहता है। हाँ, बहुत ही लचीलापन हो जाता है, फिर बाद में जो है घूमता रहता है, उसको कभी वो चिपकता नहीं है, लेकिन उधर रहता है वो, ऐसा नहीं कि वो गायब होता है। इसी प्रकार से जब भक्त जो है भौतिक दुनिया में जो है भौतिक लगने वाला कार्य अगर वो कर भी रहा है, अगर उसके फल स्वरूप जो है कुछ फल दिख भी रहे हैं, तो भी जो है वो उसको नहीं छिटकते, वो जो है कभी नहीं छिटकते। पद्म पत्र विमांबसा, उसके बारे में बोल रहे थे। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि, ब्रह्मण्याध्याय यानी कि पर ब्रह्म के बारे में जो व्यक्ति कर्म करता है, किस प्रकार का कर्म, संगम त्यक्त्वा करोति है। संगम यानी कि कर्म का जो फल है उसको पूरा त्याग करके वो व्यक्ति जब काम करता है तो तभी क्या होता है, लिप्यते न स पापेन, वो व्यक्ति जो है पाप से चिटकता नहीं है, पाप से लिप्त नहीं होता। वो किस प्रकार से, पद्म पत्र के ऊपर जो पानी है वो जैसे उसको नहीं चिटकता, उस प्रकार से इस व्यक्ति को जो योग युक्त है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, तो उसको भी जो है कोई भी काम करने से जो पाप है वो कभी उसको चिटकता नहीं। आगे की। कमल के पत्ते पर जल नहीं लगती है, वैसे कर्म फल कृष्णार्पण करने वाले को पाप नहीं लगता। तो गोविंद दास जी का भी भजन है, कमल दल जल जीवन तलमल चपल सुफल बलागिर, तो उसमें भी कमल का पत्ता जो उसका भी वो उदाहरण दे रहे हैं। तो इधर बता रहे कि कमल के पत्ते पर जल जितना भी आप करेंगे तो फिर वो चिपकता नहीं है, वैसे ही कर्म फल कृष्णार्पण करने वाले को पाप कभी नहीं लगता, जितना भी वो क्यों ना करे। क्योंकि अर्जुन का एक तर्क था, इतने जो लोग हैं, इतने अक्षोहिणी सेना के जो लोग हैं, उनका हम लोग संहार कर रहे हैं केवल किसके लिए, एक हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। एक हस्तिनापुर के गद्दी के लिए इतने लोगों का संहार जो है वो अच्छा नहीं है, इसके लिए जो है बहुत सारा जो पाप हमको लगेगा। लेकिन अभी कृष्ण बोल रहे हैं कि आप जो है केवल अपने लिए लड़ाई करेंगे तो फिर निश्चित रूप से जो है ये सब पाप जो है आप सभी पंच पांडवों को आएगा। लेकिन अगर वो काम आप मेरे कहने पे कर रहे हैं, यानी कि मैं जो भगवान हूँ मेरे कहने पे कर रहे हैं, तो फिर आपको वही काम कर रहे हैं, वही लोगों का आप संहार कर रहे हैं, लेकिन आपको उससे किंचित भी पाप जो है आपको नहीं लगता। किस प्रकार से बूंद जो है पानी का वो कमल के पत्ते को नहीं छिटकता। भक्त जानता है कि सब भगवान का है, सब उनकी सेवा में लगानी है। तो भक्त को मालूम है सब भूमि गोपाल की है, जो भी उनको मिल रहे संपत्ति हो या फिर जो भी वस्तु मिल रहे हैं वो सब भगवान की है, हमारे पास है ही क्या। तो उसको जो हमको कृष्ण को अर्पण करना है, उनकी सेवा में ही लगाना है। अगर हम लोग उनकी सेवा में उसको नहीं लगाएंगे तो भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको जरूर फर्क पड़ेगा। क्योंकि ये जो भौतिक वस्तु है उससे कृष्ण का कोई आसक्ति नहीं है, और वो वस्तु उन्होंने ही बनाया है, तो फिर उनको उससे कोई लगाव नहीं है। जैसे अगर कोई जो है मिठाई दुकान वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति हलवाई है, तो बहुत सारा जो है मिठाई का वो बनाता है, लेकिन वो अपने बनाए हुए जो मिठाई है उसके प्रति वो अनासक्त रहता है, उसको वो कोई मिठाई खाने की इच्छा नहीं होती। लेकिन अगर उसका जो पुत्र है बहुत ही प्यार भरे अपना कर कमलों से जो है अगर उसको जो है कोई मिठाई दे खिला रहा है, तो फिर वो खाते हैं, क्या खाते हैं, वो मिठाई नहीं खाते, बच्चे का प्रेम को आस्वादन करते। तो इसी प्रकार से जो है कृष्ण को भी ये जो चीजें हैं इससे जो है कोई सरोकार नहीं, कोई उसका लेना देना नहीं उनको, और सब कुछ उनके ही है, तो फिर हम उनको क्या दे सकते हैं।
जो मेरे पास वो वस्तु है, अगर वही वस्तु कोई मुझे ला के देगा तो उसमें जो है कोई विशेषता नहीं, उसके प्रति जो है मेरा कोई लगाव नहीं है। इसीलिए कृष्ण बोलते हैं उनको क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। लेकिन ये पत्र पुष्प फल और तोय जो है बनाया किसने, वो कृष्ण ने ही बनाया। तो फिर कृष्ण क्यों चाहते हैं, कृष्ण वो वस्तु नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, भक्त्या प्रयच्छति भक्त्या अश्नामि। जब व्यक्ति भक्ति से अर्पण करता है तो मैं उस भक्ति को ग्रहण करता हूँ या भक्ति को खाता हूँ। यानी कि भगवान के पास सब कुछ है, केवल एक चीज नहीं है, वो है भक्ति, और वही चीज भक्तों के पास है। इसीलिए जो है भगवान भक्तों के ऊपर जो है फिदा हो जाते हैं। तो यही भगवान और भक्त के बीच का जो है आदान प्रदान है। इस प्रकार से जो है भक्त जानता है कि सब भगवान का है, इसलिए सब उनकी सेवा में ही लगाने चाहिए, तब ही जाके जो है वो व्यक्ति पूर्ण बनता है। ओम पूर्णमिदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। अगर हमको भी परिपूर्ण बनना है तो फिर ये जो वस्तुएं है उस परिपूर्ण को देना है। जब उनको देंगे तो फिर वो खुश हो जाएंगे, फिर बाद में जो है हमारा प्रगति हो सकता है, हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए भक्त भली बात ही जानता है कि सब भगवान का है, तो फिर क्या करना है, उनकी सेवा में सब कुछ लगाना। और ये काम करने वाला व्यक्ति जो है वो उत्तम अधिकारी, केवल उत्तम अधिकारी ही समझ सकता है कि किस प्रकार जो भौतिक वस्तु है वो भगवान की सेवा में हम लोग लगा सकते हैं। और उसमें जो श्रील प्रभुपाद जी बहुत उस्ताद थे, उनको जो मिलता था सब कुछ जो है कृष्ण भावना में कैसे लगाना, उसके लिए जो है नाना प्रकार के जो है वो योजनाएं बनाते। जब प्रभुपाद जी इस्कॉन आंदोलन का आरंभ किया था तो तभी जो है बहुत सारे उनके शिष्य थे उनके पास, और संप्रदायबद्ध दृष्टिकोण से देखा जाए तो फिर गुरुकुल में गुरु के साथ रहने वाले जो ब्रह्मचारी है तो उसका क्या काम है, उसका काम है कि जाके भिक्षाटन करना, उसको भीख मांगना है। तो भीख इसीलिए मांगना है कि भीख मांगने से वो नम्र बनता है, और वही नम्रता वो गुरु के सामने वो प्रदर्शित करेगा तो फिर उसके लिए अच्छा है। फिर प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि अब ये जो अमेरिका के जो युवक और युवती है तो इनको कैसे भिक्षाटन में लगाएंगे, उधर तो नहीं चल सकता। इसलिए बाद में उन्होंने सोचा चलो अभी इनको क्या करेंगे, किताब वितरण में लगाएंगे। तो भिक्षाटन का जो ये था वो जो है किताब वितरण के स्वरूप को ले लिया। तो उधर भी जो है जैसे भिक्षा मांगने के लिए आप जाते हैं तो कभी कभी जो है लोग आपको जो है आपकी आलोचना करते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी भर्त्सना करते हैं, सब आपको व्यक्ति को झेलना पड़ता है, सहिष्णु बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा ह्यूमिलिएशन होता है। तो इसी प्रकार से जब व्यक्ति जो है भगवत गीता का प्रचार करने के लिए लेके जाता है तो कई सारे लोग जो है जो नास्तिकवादी लोग हैं वो तो जो है मुंह पे जो है हमको खरा खोटा सब सुना देते। इस प्रकार करने से जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, वो जो है नम्र हो जाता है। ये नम्रता बहुत अच्छा है। फिर उससे क्या होता था, जैसे शिष्य को जो है गुरु के लिए सब धन संपत्ति सब कुछ लेके आना है भीख मांग के, इसी प्रकार से ये लोग गीता का और अन्य अन्य किताबों का वितरण करके पैसा लेके आते। इस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी का जो बीबीटी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है चल रहा था, काफी पैसा आ रहा था। लेकिन प्रभुपाद जी का एक विशेष जो है उनका योजना था, ये जो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट में जो भी पैसा आता था उसको जो है वो भारत में जो मंदिर बना रहे थे 3 जगह, एक बॉम्बे में, एक मायापुर में और एक वृंदावन में, उसमें जो है वो सब पैसा विश्व भर में जो था वो सब उधर नियोजन होता था। उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की मेहनत की जो मेहनताना है, तो उससे जो है ये मंदिर जो है उसका सब वो निर्माण हो गया। इस प्रकार से जो है भक्त जानता है कि सब कुछ भगवान का है, तो फिर उसको क्या करना है, उनकी सेवा में उसको सब लगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक प्रभुपाद जी जो पाश्चात्य देश के जो लोग थे जिनको भक्ति क्या मालूम नहीं, कृष्ण क्या मालूम नहीं, उनको भी भगवान के सेवा में लगाया, उनको भी उन्होंने जो है भगवान के सेवा में लगाया। तो ये जो है बहुत ही उत्तम ये है। और एक उत्तम अधिकारी का जो भक्त है वही समझ सकता है कि किस प्रकार के व्यक्ति को किस प्रकार का सेवा देनी है। और इसमें जो है प्रभुपाद जी उस्ताद थे, उन्होंने उनके नाना प्रकार के जो शिष्य थे तो अलग अलग प्रकार के शिष्यों को उन्होंने अलग अलग प्रकार का सेवा दिया उन्होंने, और उनके पास सेवा की कोई कमी नहीं थी। और सेवा का जो वैरायटी है, जो विविधता है इस्कॉन में, उस प्रकार का विविधता वाला सेवा अन्य कोई संस्था में आपको नहीं दिखेगी। इधर कुकिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, प्रचार करना है, मार्केटिंग करना है, मंदिर निर्माण है, फंड रेजिंग है, क्या नहीं है इधर। तो बहुत सारे जो बाहर की दुनिया में नहीं होते वो भी जो हम लोग इधर करते हैं, लेकिन ये सब हम कर रहे हैं
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इंस्टीट्यूट चला रहे, तो इंस्टीट्यूट भी एक भौतिक है, भौतिक संस्था है, लेकिन ये भौतिक संस्था होने के बाद भी इसको, जिसमें हम लोग आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भौतिक कार्य लगने वाले वस्तु भी आध्यात्मिक बन रहे हैं। तो ये जो है श्रील प्रभुपाद जी की विवेकता की महानता है। उन्होंने जो है अपना कृष्ण भावना भावित बुद्धि और विवेक का जो है इस प्रकार से उन्होंने जो है उसको प्रयोग किया कि इस्कॉन जो है कि सभी प्रकार के जो लोग हैं उससे जुड़ सके, उसमें उनको एक प्रकार का अपनापन महसूस होने लगा। फिर उनको लग रहा था कि हम भी जो है कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे प्रभुपाद के इस आंदोलन में। और वही जो अनुभव है या फिर वही प्रकार का जो सेवाओं की जो श्रृंखला है, पहले तो उतने थे, अभी तो और बढ़ गए, क्योंकि आजकल जो है नए नए प्रकार के जो है आउटरीच प्रीचिंग प्रोग्राम और अलग अलग प्रकार के जो है नुस्खे लगे करके हम लोग जो है भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है भक्त जानता है कि सब भगवान का है, तो सब जो है उनकी सेवा में ही लगानी चाहिए। इससे उसे कर्म फल का शुभ और अशुभ नहीं लगता, क्योंकि वो काम जो भी वो कर रहा है वो अपने लिए तो नहीं कर रहा है। जैसे अगर किसी को बताया गया कि आप जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, वो व्यक्ति गया 4-5 घंटा कोशिश किया, अगर एक भी किताब उससे नहीं गया तो फिर उसको कोई गाली नहीं दे, क्योंकि वो अपना काम कर लिया उसने। हाँ, जो भी करना है बोलो तो अपने जिंदगी का उस दिन का जो 24 घंटा था उसमें जो है 4 घंटा उन्होंने कृष्ण को दे दिया, तो कृष्ण वही देख रहे हैं। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में जो है सफलता विफलता वो जो है कुछ मायना नहीं रखता, क्योंकि कृष्ण भावना जो है वो सफलता और विफलता से परे है। केवल आपका जो प्रयास जो है वो ही जो है व्यक्ति को प्रसन्न करता है। जैसे बालक जो है वो पिताजी से प्रेम करता है, लेकिन पिताजी को प्रेम करने के लिए वो क्या प्रयास कर सकता है? वो प्रयास करता है, लेकिन बहुत सारे प्रयास में जो विफल होता है, लेकिन वो जब विफल होता भी है तभी भी जो है पिताजी संतुष्ट होते हैं। क्यों? एक प्रकार प्रेममय या भक्तिमय आदान प्रदान उधर है, तो उसके कारण वो होता है। इस प्रकार से उसे जो है कर्म फल का शुभ और अशुभ नहीं लगता, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहा। जब व्यक्ति अपने लिए अपने स्वार्थ के लिए जब काम करता है तो उसके जो है, अगर वो अच्छा काम है तो उसका शुभ फल मिलेगा, अगर वो जो काम कर रहा है वो बुरा है तो फिर उसको अशुभ फल मिलेगा। लेकिन शुभ और अशुभ का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये काम शुभ और अशुभ का परे है, क्योंकि ये कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इसमें जो है अगर उसको कुछ सफलता प्राप्त हो या फिर विफल हो, उसके कुछ मतलब नहीं। इधर रिजल्ट से इम्पोर्टेंट है उसका जो प्रयास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, कितना उसने प्रयास, वो जो है भगवान देखते हैं बस। अभी कृष्ण को कितना समय लगेगा? अगर मान लीजिए कोई जो है आज व्यक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया है और वो 4-5 घंटा किया और उसका एक भी किताब नहीं गई, और यही व्यक्ति को जो है दुनिया का नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कृष्ण को कितना समय लगेगा? ज्यादा नहीं, एक बार वो कृपा कर दिया तो वो व्यक्ति जो है बस, हाँ, वो गधे को भी जो है घोड़ा बना सकते, इतना ताकत उनमें है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, बस कर्म फल से अनासक्त होना है, केवल कर्म करना है, और कर्म फल से आने वाले जो शुभ और अशुभ जो रिजल्ट है उसके प्रति अनासक्त होना है। इस तरह शरीर जो भगवान का देन है उसे भी सेवा में लगाना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बेस्ट मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, शरीर जो है हमारे विगत जन्म के जो कर्म है उसके कारण ये शरीर प्राप्त हुआ है। विगत जन्म में हमने कुछ तो दुष्कृत्य किए हैं, इसलिए अभी भी हम लोग इस बंधन में है इधर। तो फिर क्या करें? तो यही जो शरीर है, अभी हमको सेवा करना है तो फिर क्या करेंगे? यही जो शरीर है इसी को हमको लगाना पड़ेगा। अगर मेरे पास 500 रुपये है और मैं कोई बिजनेस चालू करना चाहता हूँ, तो फिर कहाँ से चालू करूंगा? वही 500 रुपये से मुझे करना है। इसी प्रकार अगर मुझे भक्ति करना है तो फिर यही जो भौतिक शरीर है, यही भौतिक मन है, भौतिक अहंकार, भौतिक बुद्धि, भौतिक इंद्रिय, इसी को जो है हमको कृष्ण सेवा में लगाना। फिर लगाने से क्या हो जाता है? फिर वो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। सेवन मुके जिह्वादो स्वयं एवं स्वस्फुरत्। जैसे सबको सेवा में लगा देते हैं तो फिर अपने आप वो शुद्धिकरण होता है, फिर अपने आप सब ये। इस प्रकार से शरीर जो है भगवान के ही देन है, उसे भी सेवा में ही लगाता है, तब जाके जो है भक्ति में अग्रसर होता है। आगे की। तो ठीक है,
आगे जो है और भी कर्म फल का अनासक्त इस व्यक्ति का जो है कर्म योगी उसके और भी अन्य लक्षण बता रहे हैं कृष्ण, उसको हम लोग अगली बार देखते हैं। तो अगली बार जो है हमारा क्लास जो है वो होगा बुधवार और गुरुवार को, क्योंकि क्या है शुक्रवार 15 तारीख बाहर वालों का जन्माष्टमी है, 16 तारीख हमारा है, तो इसीलिए बुधवार 13 तारीख और 14 तारीख को हम लोग क्लास रख सकते हैं। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रश्न था प्रभु जी। हाँ तो बोलिए। प्रभु जी, विशुद्धात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, विशुद्धात्मा मतलब प्रज्ञा की शुद्धि, मतलब उसका चित्त शुद्ध है। हाँ विजितात्मा मतलब उसके सूक्ष्म इंद्रिय शुद्ध है, और जितेंद्रिय हाँ, मतलब उसके स्थूल इंद्रिय शुद्ध है। स्थूल इंद्रिय शुद्ध है। हाँ, हाँ। और तो प्रश्न क्या है? हरिवल। यही कंफर्म करना था, हाँ तो विशुद्धात्मा बस मतलब बस चित्त। बस 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 यही है, बस यही है। अच्छा, क्योंकि वो तो विशुद्ध है, यानी कि गुणातीत है, इसलिए उसका सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार शुद्ध है। वो शुद्ध होने के कारण उसका स्थूल इंद्रिय भी शुद्ध है, इसीलिए वो हर एक में जो है परमात्मा को देख सकता है। इस प्रकार का व्यक्ति जब काम करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं आता। हाँ। और एक प्रश्न था प्रभु जी कि अर्जुन तो अभी भगवान के लिए कार्य कर रहा है, पर भगवान धर्म के लिए उससे बोल रहे हैं, तो कोई राजा अगर धर्म के लिए अपनी प्रजा को बचाने के लिए ऐसा करेगा तो क्या उसको शुभ फल मिलेंगे क्या? क्या उसको भी अकर्म करने का? अगर वो धर्म के मार्ग में वो चल रहा है तो फिर उसको जो है धर्म का फल मिलेगा, फिर वो स्वर्ग प्राप्त करेगा। लेकिन अगर वो भक्ति में कार्य कर रहा है तो तभी वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। धर्म के लिए वो काम कर रहा है तो फिर उसको पुण्य मिलेगा, और जब वो भक्ति में कार्य करेगा तो फिर तभी जो है उसको भक्ति का फल, यानी कि वो भगवत धाम जा सकता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ठीक है, फिर हम लोग सब अगले बुधवार को 13 तारीख को मिलते हैं। ठीक है। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम।